बहुत कम लोग जानते हैं कि रविवार को सूर्य देव की ये पावन कथा यदि पूर्ण विश्वास और श्रद्धा से सुनी जाए तो मनुष्य के जीवन में अद्भुत परिवर्तन आता है। जीवन में चाहे कितनी भी विपत्तियां क्यों ना आए, चाहे कितने भी कष्ट क्यों ना हो, सूर्य भगवान की कृपा से सब कुछ संभव हो जाता है। सूर्य देव की महिमा अपरंपार है। वे प्रत्यक्ष देवता हैं जो हर रोज अपने दर्शन देते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसे राजकुमार की कहानी जिसने अपनी बुद्धि और विद्या के घमंड में भगवान सूर्यदेव की शक्ति को नकार दिया था। उसने सोचा था कि विज्ञान और तर्क ही सब कुछ है, लेकिन जीवन ने उसे एक ऐसा सबक सिखाया जो उसकी पूरी सोच बदल गई। ये कहानी हमें सिखाती है कि विद्या और विनम्रता का साथ कितना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं ये पवित्र और प्रेरणादायक कथा। प्राचीन काल की बात है जब भारतवर्ष में कई महान राज्य हुआ करते थे। उत्तर भारत में एक अत्यंत समृद्ध और शक्तिशाली राज्य था जिसका नाम था विद्यापुर। इस राज्य का नाम सार्थक था क्योंकि यहाँ विद्या को सर्वोपरि माना जाता था। विद्यापुर की राजधानी एक अद्भुत नगरी थी जहाँ चौड़ी सड़कें थीं, सुंदर भवन थे और हर गली में ज्ञान की सुगंध फैली रहती थी। नगर के बीचों बीच एक विशाल पुस्तकालय था जिसमें हजारों ग्रंथ संग्रहित थे। नगर के निवासी केवल धन दौलत में ही नहीं बल्कि विद्या और ज्ञान में भी अग्रणी थे। यहाँ के बाजारों में सोने चांदी के आभूषणों के साथ साथ किताबों की दुकानें भी सजी रहती थी। उस राज्य में देश विदेश से विद्वान आते थे और शास्त्रार्थ करते थे। इन शास्त्रार्थों में कभी विजय होती तो कभी पराजय, लेकिन सबका एक ही उद्देश्य था, ज्ञान की वृद्धि। वहाँ की पाठशालाओं में वेद, उपनिषद, गणित, ज्योतिष, आयुर्वेद, संगीत, नृत्य और युद्ध कला सब कुछ सिखाया जाता था। गुरुकुलों में बच्चे रहकर न केवल शास्त्र सीखते बल्कि जीवन जीने की कला भी सीखते थे। इस महान राज्य के राजा का नाम था विक्रमवर्धन। राजा विक्रमवर्धन का व्यक्तित्व बेहद प्रभावशाली था। उनकी लंबाई 6.5 फीट थी, चौड़े कंधे थे और उनकी आवाज में ऐसा ओज था कि दुश्मन भी कांप जाते थे। वे न केवल एक कुशल योद्धा और न्यायप्रिय शासक थे बल्कि वे विद्या के बहुत बड़े संरक्षक भी थे। राजा स्वयं भी वेदों के ज्ञाता थे और प्रतिदिन ब्राह्मणों के साथ शास्त्र चर्चा करते थे। उनके दरबार में सैकड़ों विद्वान, कवि, वैज्ञानिक और वैद्य रहते थे। राजा का मानना था कि विद्या ही सच्ची संपत्ति है। वे कहते थे कि धन तो आता जाता रहता है, महल मिट जाते हैं, राज्य बदल जाते हैं, लेकिन ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता। ज्ञान एक ऐसी संपत्ति है जो मृत्यु के बाद भी साथ जाती है। राजा विक्रमवर्धन और महारानी सुमित्रा का विवाह एक आदर्श विवाह था। महारानी सुमित्रा अत्यंत सुशील और धर्मपरायण महिला थी। वे प्रतिदिन मंदिर जाती और गरीबों को भोजन कराती थी। उनके 3 पुत्र थे। सबसे बड़े का नाम था धर्मवीर। धर्मवीर का जन्म एक विशेष मुहूर्त में हुआ था जब ब्राह्मणों ने कहा था कि ये बालक धर्म का प्रतीक होगा, और सच में धर्मवीर बचपन से ही धर्म और भक्ति में लीन रहते थे। वे प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठते, गंगा स्नान करते और सूर्य देव को अर्घ्य देते। उनका मानना था कि सूर्य देव ही इस संसार के प्राण हैं, वे ही जीवन के आधार हैं। मझले बेटे का नाम था वीरसेन। वीरसेन युद्ध कला में पारंगत थे। उन्होंने बचपन से ही तलवार, धनुष, गदा और भाला चलाना सीख लिया था। वे अस्त्र शस्त्र चलाने में माहिर थे और राज्य की सेना का नेतृत्व करते थे। युद्ध के मैदान में उनकी वीरता की कहानियां हर किसी की जुबान पर होती थी, लेकिन सबसे प्रतिभाशाली और कुशाग्र बुद्धि वाले थे राजकुमार विद्याधर। विद्याधर में बचपन से ही असाधारण प्रतिभा थी। जब वे मात्र 3 वर्ष के थे तभी वे संस्कृत के श्लोक बोलने लगे थे। 5 वर्ष की उम्र में उन्होंने वेदों के कई श्लोक कंठस्थ कर लिए थे। उनके गुरु चकित रह जाते थे कि कोई बालक इतनी तेजी से कैसे सीख सकता है। 10 वर्ष की उम्र में उन्होंने गणित के ऐसे जटिल सवाल हल कर दिए जो बड़े बड़े विद्वान भी नहीं कर पाते थे। 15 वर्ष की आयु में विद्याधर ने एक विदेशी विद्वान को शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया था। वे संस्कृत, प्राकृत, पाली और कई विदेशी भाषाओं के ज्ञाता बन गए थे। वे किसी भी ग्रंथ को एक बार पढ़कर याद कर लेते थे। अब जब वे 20 वर्ष के हुए थे तो उनकी विद्वता की चर्चा केवल विद्यापुर में ही नहीं बल्कि दूर दूर के राज्यों में भी फैल चुकी थी।
पड़ोसी राज्यों के राजा भी कहते थे कि विद्याधर जैसा प्रतिभाशाली युवक सदियों में एक बार जन्म लेता है। राजकुमार विद्याधर का व्यक्तित्व भी बहुत प्रभावशाली था। वे दिखने में अत्यंत सुंदर थे। उनके काले घने बाल कंधों तक लहराते थे, तीखी नाक, चौड़ा माथा जो बुद्धि का प्रतीक था, और तेजस्वी आंखें जो किसी को भी मोहित कर देती थीं। उनका रंग गेहुआ था और चेहरे पर प्राकृतिक तेज था। उनकी मुस्कान इतनी आकर्षक थी कि दरबारी उसे देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते। उनके बोलने का ढंग इतना प्रभावी था कि जब वे दरबार में कुछ कहते तो सब चुपचाप सुनते रहते। उनकी आवाज में एक अजीब सा जादू था जो लोगों को बांध लेता था। विद्याधर न केवल शास्त्रों के ज्ञाता थे बल्कि तर्कशास्त्र में भी पारंगत थे। उन्होंने न्याय दर्शन का गहन अध्ययन किया था। किसी भी विषय पर वे घंटों बहस कर सकते थे और अपनी बात को इस तरह तर्कों से सिद्ध करते कि सामने वाला निरुत्तर हो जाता। उनकी स्मरण शक्ति अद्भुत थी। वे किसी भी घटना, तारीख या तथ्य को बिना किसी गलती के याद रख सकते थे। लेकिन इस साधारण प्रतिभा के साथ विद्याधर के अंदर एक बहुत बड़ा दोष भी पनप गया था। वह दोष था अहंकार का विष। जैसे जैसे विद्याधर की प्रतिभा बढ़ती गई वैसे वैसे उनका अहंकार भी बढ़ता गया। विद्याधर को अपनी बुद्धि और विद्या पर इतना घमंड हो गया था कि उन्हें लगने लगा कि वे सर्वज्ञ हैं, कि इस दुनिया में कोई भी उनसे अधिक बुद्धिमान नहीं है। उन्हें लगता था कि इस संसार में जो कुछ भी है वह तर्क और विज्ञान से समझा जा सकता है। धर्म, आस्था, भगवान, पूजा पाठ, ये सब उन्हें अंधविश्वास लगता था। वे सोचते थे कि ये सब अशिक्षित लोगों के लिए है जो तर्क नहीं समझते। जब उनके बड़े भाई धर्मवीर रोज सुबह उठकर सूर्यदेव की पूजा करते, घंटी बजाते, मंत्र उच्चारण करते, तो विद्याधर मन ही मन हंसते। वे सोचते कि मेरे भाई कितने भोले हैं। एक दिन जब धर्मवीर पूजा करके आए तो विद्याधर ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, भैया आप रोज सुबह उठकर एक जलते हुए गैस के गोले को जल चढ़ाते हैं, क्या आपको नहीं लगता कि यह समय की बर्बादी है? सूर्य तो एक प्राकृतिक घटना है। वह हाइड्रोजन और हीलियम का एक विशाल गोला है जो परमाणु संलयन की प्रक्रिया से ऊर्जा पैदा करता है। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, इसलिए हमें दिन और रात दिखाई देते हैं। ये सब भौतिकी और खगोल विज्ञान है, इसमें कोई भगवान नहीं है। ये सब विज्ञान है, केवल विज्ञान। धर्मवीर ने विद्याधर की बात सुनी और उदास हो गए, लेकिन उन्होंने धैर्य से और बड़े प्यार से समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा, विद्याधर मेरे प्यारे भाई, तुम्हारी बुद्धि तेज है, ये सच है। तुम विज्ञान जानते हो, ये भी सत्य है। मैं तुम्हारी विद्वता का सम्मान करता हूं, लेकिन भाई विज्ञान केवल कैसे का उत्तर देता है, क्यों का नहीं। सूर्य घूमता है, यह विज्ञान बताता है, लेकिन इस पूरी व्यवस्था को बनाने वाली शक्ति कौन है? इस ब्रह्मांड में इतना सुंदर संतुलन किसने बनाया? ये विज्ञान नहीं बता सकता। वह परम शक्ति ही भगवान है। सूर्य देव प्रत्यक्ष देवता हैं, वे हर रोज हमें दर्शन देते हैं। उनकी उपासना से मन को शांति, जीवन में स्थिरता और आत्मा को तृप्ति मिलती है। लेकिन विद्याधर ने धर्मवीर की बात को हंसी में उड़ा दिया। उन्होंने कहा, भैया आप बहुत भावुक हैं, ये सब मन का भ्रम है, एक मनोवैज्ञानिक घटना है। आप भले इंसान हैं, इसलिए आपको शांति मिलती है, न कि किसी पूजा से। खैर, आप अपना काम कीजिए, मुझे अपनी किताबों में बहुत काम है। मुझे एक नया गणितीय सूत्र सिद्ध करना है। ये कहकर विद्याधर उठे और अपने कक्ष में चले गए, जहां सैकड़ों ग्रंथ और पांडुलिपियां बिखरी पड़ी थीं। राजा विक्रमवर्धन को अपने सबसे प्रतिभाशाली पुत्र की यह सोच बहुत चिंता में डाल देती थी। वे रात को नींद नहीं आती थी। वे सोचते रहते कि मेरा बेटा इतना प्रतिभाशाली है, लेकिन उसमें विनम्रता नहीं है। वे जानते थे कि बुद्धि और विद्या अच्छी चीजें हैं, ये ईश्वर का वरदान है, लेकिन अगर इनके साथ विनम्रता और आस्था ना हो तो ये अहंकार को जन्म देती है, और अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। राजा ने कई बार विद्याधर को समझाने की कोशिश की। वे विद्याधर को अपने कक्ष में बुलाते और घंटों उनसे बातें करते। एक बार राजा ने कहा, बेटा विद्याधर, तुम बहुत प्रतिभाशाली हो, लेकिन याद रखो कि यह प्रतिभा भी ईश्वर की देन है। तुमने मेहनत की है, ये सच है,
लेकिन मेहनत करने की शक्ति भी तो ईश्वर ने ही दी है। तुम्हें जो बुद्धि मिली है वो तुम्हारी अपनी कमाई नहीं है, ये एक उपहार है, इसलिए इस पर घमंड मत करो। लेकिन विद्याधर तर्क करते हुए बोले, पिताजी आप भी पुरानी सोच के हैं। मैंने दिन रात मेहनत की है। जब दूसरे बच्चे खेल रहे होते थे तब मैं किताबें पढ़ता था। मेरी बुद्धि मेरी अपनी मेहनत का फल है। राजा के तर्कों के आगे भी विद्याधर कभी नहीं झुके। राजा दुखी मन से सोचते कि काश मेरा बेटा समझ पाता। कुछ समय बाद राज्य में एक बहुत बड़ा यज्ञ आयोजित किया गया। ये यज्ञ राज्य की समृद्धि और प्रजा के कल्याण के लिए था। देश भर के विद्वान ब्राह्मण यज्ञ का उत्तरमन्य का यज्ञ का उद्देश्य था राज्य में सुख समृद्धि और शांति बनाए रखना, प्रकृति के देवताओं को प्रसन्न करना। यज्ञ की तैयारियां महीनों पहले से शुरू हो गई थी। विशाल यज्ञशाला बनाई गई थी। हजारों मन घी, अनाज और हवन सामग्री इकट्ठी की गई थी। राजा ने आदेश दिया कि पूरा राज परिवार यज्ञ में उपस्थित रहेगा। यह राज परिवार का कर्तव्य है। धर्मवीर और वीरसेन तो प्रसन्नता से तैयार हो गए। धर्मवीर ने तो यज्ञ की तैयारियों में भी मदद की, लेकिन जब विद्याधर को बुलाया गया तो उन्होंने साफ मना कर दिया। विद्याधर ने बड़ी बेरुखी से कहा, पिताजी मैं इस ढोंग में, इस पाखंड में भाग नहीं ले सकता। घी को आग में डालने से क्या होगा? वातावरण प्रदूषित होगा बस। ये सब अंधविश्वास है, मध्ययुगीन सोच है। इस पैसे से गरीबों को भोजन क्यों नहीं करवाया जाता? स्कूल क्यों नहीं खोले जाते? ये ज्यादा अच्छा होगा। राजा को अपने पुत्र की बात सुनकर बहुत दुख हुआ। उनकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वे राजा थे, उन्हें अपनी भावनाएं छुपानी पड़ी। उन्होंने कठोर स्वर में कहा, विद्याधर तुम राजकुमार हो, ये हमारे कुल की परंपरा है, हमारी संस्कृति है। तुम्हारे पूर्वजों ने सदियों से ये परंपरा निभाई है, तुम्हें इसमें भाग लेना ही होगा। ये मेरा आदेश है, राजा का आदेश। विद्याधर मजबूरी में यज्ञ में शामिल तो हुए, लेकिन उनके चेहरे पर अनिच्छा, झुंझलाहट और व्यंग्य साफ झलक रहा था। जब यज्ञ चल रहा था, मंत्रोच्चारण हो रहा था, ढोल नगाड़े बज रहे थे और सभी लोग पूरी श्रद्धा से बैठे थे, तो विद्याधर एक कोने में बैठे अपनी हथेली पर गणित के सूत्र लिख रहे थे। वे बीच बीच में जम्हाई भी ले रहे थे। उनका यह व्यवहार कई विद्वानों और ऋषियों की नजर में आया। कुछ ने आपस में फुसफुसाकर कहा, यह राजकुमार बहुत घमंडी है। देखो कैसे पवित्र यज्ञ में भी अपनी विद्या का प्रदर्शन कर रहा है। यज्ञ समाप्त होने के बाद एक वृद्ध जस्य, जिनके सफेद बाल कमर तक लटक रहे थे और जिनकी आंखों में दिव्य ज्योति थी, उन्होंने राजा को एकांत में बुलाया। ऋषि ने गंभीर स्वर में कहा, राजन, आपका पुत्र विद्याधर निस्संदेह बहुत प्रतिभाशाली है, उसकी बुद्धि असाधारण है, लेकिन दुर्भाग्य से उसके अंदर अहंकार का विष भर गया है। वो अपनी विद्या को ही सब कुछ समझ बैठा है। जब तक वो धर्म और आस्था का महत्व नहीं समझेगा, जब तक वह विनम्रता नहीं सीखेगा, तब तक उसकी विद्या अधूरी रहेगी। मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख रहा हूं कि उसके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। सूर्यदेव स्वयं उसे सबक सिखाएंगे। वो एक कठिन परीक्षा से गुजरेगा। राजा विक्रमवर्धन की छाती धक से रह गई। वे घबरा गए, उनके हाथ कांपने लगे। उन्होंने व्याकुलता से पूछा, महात्मन, क्या मेरे पुत्र पर कोई बड़ा संकट आने वाला है? क्या उसे कोई खतरा है? कृपया मुझे बताइए, क्या मैं कुछ कर सकता हूं? क्या कोई उपाय है? ऋषि ने दीर्घ निश्वास लेते हुए कहा, राजन, जो प्रारब्ध में लिखा है, जो भाग्य में है, वह होकर रहेगा। कोई उसे रोक नहीं सकता। ये ब्रह्मांड के नियम है। लेकिन आप निराश मत होइए, ये संकट आपके पुत्र के कल्याण के लिए ही होगा। कभी कभी कठोर पाठ ही मनुष्य को सही राह दिखाते हैं। आग में तप कर ही सोना शुद्ध होता है। आप केवल सूर्य देव की प्रार्थना कीजिए कि वे आपके पुत्र पर कृपा रखें। प्रतिदिन सूर्य को अर्घ्य दीजिए। यह कहकर रस्सी अपने कमंडल और दंड लेकर वहां से चले गए। उनकी जटाएं हवा में लहरा रही थीं। उस दिन के बाद से राजा और रानी दोनों बहुत चिंतित रहने लगे। रानी सुमित्रा रात रात भर जागती रहती। वे मंदिर जाकर घंटों प्रार्थना करती।
लेकिन विद्याधर बिल्कुल बेफिक्र थे। वे अपनी दिनचर्या में मगन रहते, दिन भर किताबों में डूबे रहते, नए सिद्धांतों पर काम करते और रात में दरबारियों के साथ बैठकर दार्शनिक चर्चा करते। कुछ महीने बीत गए, विद्याधर की प्रसिद्धि और बढ़ती गई। उनकी विद्वता की चर्चा दूर दूर तक फैल चुकी थी। पड़ोसी राज्यों के राजा भी विद्याधर की बुद्धिमत्ता की तारीफ करते नहीं थकते थे। एक दिन पड़ोसी राज्य मालोपुर के राजा का एक राजदूत आया। उसने सोने की थाली में राजा के लिए एक पत्र लाया था। पत्र में लिखा था कि मालोपुर के राजा की एक अत्यंत सुंदर और गुणवान पुत्री है, जिसका नाम है राजकुमारी मायरा। राजकुमारी न केवल रूपवती है बल्कि वह विदुषी भी है। वह 4 भाषाओं की ज्ञाता है और कला संगीत में भी निपुण है। राजा ने प्रस्ताव भेजा कि वे अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार विद्याधर से करना चाहते हैं। राजा विक्रमवर्धन को यह प्रस्ताव बहुत पसंद आया। मालवपुर एक समृद्ध राज्य था और दोनों राज्यों में संबंध बनने से राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से लाभ होता। उन्होंने सोचा कि शायद विवाह के बाद गृहस्थी की जिम्मेदारी आने पर विद्याधर की सोच में परिवर्तन आएगा। शायद एक अच्छी पत्नी उसे सही रास्ता दिखा सकेगी। जब विद्याधर को यह प्रस्ताव बताया गया और राजकुमारी मायरा का चित्र दिखाया गया तो वे बहुत प्रभावित हो गए। चित्र में राजकुमारी बेहद खूबसूरत दिख रही थी। उसके बारे में यह भी कहा जाता था कि वो केवल सुंदर ही नहीं बल्कि बहुत बुद्धिमान भी है। विद्याधर को लगा कि उन्हें एक ऐसी जीवन संगिनी मिलेगी जो उनकी बुद्धि की बराबरी कर सकेगी, जो उनसे बौद्धिक चर्चा कर सकेगी। उन्होंने विवाह के लिए हाँ कर दी। विवाह की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गईं। पूरे विद्यापुर को दुल्हन की तरह सजाया जाने लगा। हर घर पर दीपक लाए गए, सड़कों पर रंगोली बनाई गई, बाजारों में विशेष दुकानें सजाई गईं, राजमहल को फूलों से सजाया गया, रसोई में मिठाइयां बनने लगीं, दर्जियों की दुकानों में भीड़ लग गई, सुनारों के यहाँ नए आभूषण बनने लगे। विद्याधर के विवाह में देश भर के राजा महाराजा आमंत्रित किए गए। विवाह से 3 दिन पहले से ही रस्में शुरू हो गई। गीत गाए जाने लगे, महिलाएं मेहंदी रचाने लगीं। विवाह से 1 दिन पहले राजपुरोहित, जो बहुत वृद्ध और अनुभवी ब्राह्मण थे, उन्होंने विद्याधर से कहा, राजकुमार, कल सुबह आपके विवाह से पहले आपको सूर्यदेव और कुल देवता की पूजा करनी होगी। ये हमारे कुल की परंपरा है और अनिवार्य रस्म है। इससे वैवाहिक जीवन में सुख शांति बनी रहती है और सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। विद्याधर ने मुंह बनाते हुए और झुंझलाकर कहा, पुरोहित जी, फिर से यही बातें? ये सब औपचारिकताएं हैं, ये सब अर्थहीन बातें हैं। मेरा विवाह 2 परिवारों का मिलन है, 2 व्यक्तियों का साथ है, ना कि कोई धार्मिक कर्मकांड। फिर भी अगर ये परंपरा है और जरूरी है तो मैं कर लूंगा, लेकिन मेरा मन इसमें बिल्कुल नहीं है। मैं केवल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मेरे पिताजी चाहते हैं। अगली सुबह जब सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में विद्याधर को पूजा के लिए बुलाया गया तो वे बहुत नाराज हो गए। उन्होंने कहा, यह क्या बकवास है? मुझे मेरी नींद से क्यों जगाया? अभी तो रात है। ये कौन सा समय है पूजा करने का? मुझे सोने दो। राजपुरोहित ने बहुत विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, राजकुमार, सूर्यदेव को अर्घ्य सूर्योदय के ठीक समय पर ही दिया जाता है। ये सबसे शुभ मुहूर्त है। कृपया उठ जाइए। विद्याधर बड़बड़ाते हुए, झुंझलाते हुए उठे। उनका मूड बहुत खराब था। उन्होंने बिना स्नान किए, बिना मुंह धोए ही अधपके कपड़ों में पूजा की थाली उठाई। राजपुरोहित चौंक गए। उन्होंने तुरंत रोकते हुए कहा, राजकुमार, ये क्या कर रहे हैं आप? पहले स्नान कर लीजिए, पवित्र वस्त्र धारण कीजिए। अशुद्ध शरीर से मैले कपड़ों में पूजा करना बहुत अशुभ है। ये देवताओं का अपमान है। विद्याधर को गुस्सा आ गया। उनकी आंखें लाल हो गईं। उन्होंने तीखे स्वर में कहा, देखिए पुरोहित जी, मैं ये सब बकवास नहीं मानता। मेरे लिए पवित्रता मन की होती है, शरीर की नहीं। ये बाहरी चीजें कोई मायने नहीं रखती। मैं नहाऊंगा नहीं। अगर पूजा करनी है तो ऐसे ही करूंगा, वरना मत कराइए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। राजपुरोहित बहुत असहज हो गए। उनका मन हुआ कि वे विद्याधर को समझाएं, लेकिन राजकुमार का गुस्सा देखकर और राजा के आदेश के कारण उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने मन में सूर्यदेव से क्षमा मांगी।
विद्याधर ने बिना किसी श्रद्धा के, बिना किसी भावना के, पूरी लापरवाही से जल का लोटा उठाया और उसे बिना किसी मंत्र के, बिना किसी प्रार्थना के सूर्य की दिशा में यूं ही फेंक दिया जैसे कोई कचरा फेंक रहा हो। पूजा की थाली को भी उन्होंने एक तरफ लात मारकर सरका दिया, फूल बिखर गए, दीपक गिर गया। उन्होंने मन में सोचा ये सब ढकोसला है, समय की बर्बादी है, अब मैं जाकर सोता हूं, शाम को विवाह है, मुझे आराम चाहिए। ये कहकर वे वापस अपने कक्ष में चले गए और दरवाजा जोर से बंद कर लिया। राजपुरोहित और दरबार में मौजूद अन्य लोग ये देखकर स्तब्ध रह गए, उनके मुंह खुले के खुले रह गए। किसी की समझ में नहीं आया कि ये क्या हो गया। ये तो सूर्य करगिली का कारमानी करते हैं। देव का घोर अपमान था, सीधा तिरस्कार था। कुछ लोग फुसफुसाने लगे ये बहुत बड़ा अपराध हो गया, सूर्य देव प्रत्यक्ष देवता है, वे ये अपमान कैसे सहन करेंगे। राजा विक्रमवर्धन को जब ये बात पता चली तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वे बहुत दुखी और भयभीत हो गए। उन्हें तुरंत यक्षी की भविष्यवाणी याद आ गई। उन्होंने तुरंत सूर्य मंदिर जाकर माथा टेका और क्षमा याचना की। उन्होंने आंसू बहाते हुए प्रार्थना की, हे सूर्यदेव, हे भास्कर, हे दिनकर, मेरे पुत्र ने अज्ञानता में, मूर्खता में आपका अपमान किया है, वह अभी नादान है, बालक है, उसकी बुद्धि में अहंकार भर गया है। आप दयालु हैं, करुणामय हैं, आप उसे क्षमा कर दें, मैं उसके पाप का प्रायश्चित करता हूं। लेकिन जो होना था वह तो होकर रहना था। सूर्यदेव न्यायकारी हैं, वे दयालु तो हैं लेकिन वे न्याय के देवता भी हैं। जो सच्चे मन से उनकी उपासना करता है उसे वे सब कुछ देते हैं, लेकिन जो जानबूझकर घमंड में आकर उनका तिरस्कार करता है उसे उचित दंड अवश्य मिलता है। यह ब्रह्मांड का नियम है। विद्याधर ने अपने अहंकार में सूर्यदेव को चुनौती दे दी थी। अब उन्हें सबक सिखाने का समय आ गया था। विवाह का दिन आ गया, सारी तैयारियां पूरी थी, महल सज गया था, मेहमान आने लगे थे, मालोपुर से बारात आने वाली थी। विद्याधर को राजसी वस्त्र पहनाए गए, उन्हें लाल रेशमी धोती, सोने की कमरबंद, हीरे जड़ित अंगूठियां पहनाई गईं। उनके सिर पर सोने का मुकुट सजाया गया जिसमें कीमती रत्न जड़े थे। उनके गले में मोतियों की माला और कंठे पहनाए गए। वे दिखने में किसी देवता से कम नहीं लग रहे थे। दरबार में सभी उनकी प्रशंसा कर रहे थे, कितने करके दिखा रहे थे, कितने करके ये लोगों का लूगा, सुंदर लग रहे राजकुमार, ऐसा वर तो स्वर्ग में भी मिलना मुश्किल है। दोपहर का समय था, सूरज अपनी पूरी चमक और तेज के साथ आसमान में चमक रहा था। गर्मी का मौसम था, तभी अचानक विद्याधर को अपने शरीर में एक अजीब सी गर्मी महसूस हुई। उन्हें लगा जैसे उनका शरीर अंदर से जल रहा हो, जैसे किसी ने उनके पेट में आग लगा दी हो। उन्होंने अपने माथे पर हाथ रखा तो पाया कि उनका माथा बहुत गर्म है, उन्हें बहुत तेज बुखार था। उन्होंने सोचा कि शायद भीड़ भाड़ और गर्मी के कारण ऐसा हो रहा है। उन्होंने पानी मंगवाया और पिया, लेकिन गर्मी कम नहीं हुई, बल्कि और बढ़ती गई। जैसे जैसे समय बीतता गया विद्याधर की हालत बिगड़ती गई। उनका पूरा शरीर अब तवे की तरह तप रहा था, उनकी सांसें तेज हो गईं, उन्हें चक्कर आने लगे, उनकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। राजवैद्य को तुरंत बुलाया गया। वैद्य जी दौड़े आए। उन्होंने जब राजकुमार की नब्ज देखी, जीभ देखी, आंखें देखी तो वे बहुत हैरान रह गए। उन्होंने चिंतित स्वर में कहा, महाराज, ये कोई साधारण बुखार नहीं है। राजकुमार का शरीर अंदर से जल रहा है। उनका तापमान इतना अधिक है कि मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा, लेकिन मुझे इसका कारण समझ नहीं आ रहा। कोई बाहरी लक्षण नहीं है। राजा घबरा गए, उनके हाथ पैर ठंडे पड़ गए। उन्होंने कहा, कुछ भी करो लेकिन मेरे बेटे को ठीक करो। आज उसका विवाह है, मेहमान आ रहे हैं, बारात आने वाली है। वैद्य ने अपने झोले से कई औषधियां निकाली। उन्होंने ठंडे पानी की पट्टियां लगाईं, जड़ी बूटियों का काढ़ा बनाया, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। विद्याधर की हालत और खराब होती गई। अब उन्हें उल्टियां भी होने लगी, उनका शरीर कांपने लगा। तभी शहनाई की आवाज आई, ढोल नगाड़े बजने लगे। बारात आ पहुंची थी। राजकुमारी मायरा और उनके पिता मालोपुर के राजा बड़ी धूमधाम से आए थे, हाथियों पर सवार थे। नोच नोच सोच करे, नोच नोच करे, नोच नोच करे, उनमें ताल पर बड़ी हाथ तारा
सैकड़ों लोग बारात में थे, सब खुश थे, गा रहे थे। लेकिन जब उन्हें महल में पहुंचकर पता चला कि राजकुमार विद्याधर अचानक बीमार पड़ गए हैं, बहुत तेज बुखार है, तो सब चिंतित हो गए। खुशी का माहौल अचानक गमगीन हो गया। मालोपुर के राजा ने धैर्य दिखाते हुए कहा, कोई बात नहीं भाई साहब, ये तो छोटी सी बात है, शायद थकान है या गर्मी लग गई होगी, हम इंतजार करेंगे, राजकुमार जल्द ही ठीक हो जाएंगे, विवाह कल या परसों हो जाएगा। लेकिन विद्याधर ठीक नहीं हुए। उनका बुखार इतना बढ़ गया कि वे बिस्तर से उठने थे, लेकिन वरी बढ़ा बुखार करतर रखना है। क्या परदन्ने प्रचार करेंगे, क्या परदंते की वोरी कर दोड़ो करगेगी कल्ली करगी भी नहीं पा रहे थे। उनके होंठ सूख गए थे और फट गए थे, आंखें लाल हो गई थीं और अंदर धंस गई थीं, चेहरा पीला पड़ गया था। जो विद्याधर कुछ घंटे पहले राजकुमार की तरह सजे थे, अब वे एक मरीज की तरह दिख रहे थे। महल में हड़कंप मच गया चारों तरफ से और वैद्य बुलाए गए। दूर दराज से हकीम आए, लेकिन किसी की कोई दवा काम नहीं कर रही थी। कुछ वैद्यों ने कहा यह कोई अज्ञात बीमारी है, कुछ ने कहा शायद कोई विष दिया गया है, लेकिन सच तो ये था कि यह मानवीय इलाज से परे था। 3 दिन बीत गए, बारात वापस जाने की तैयारी करने लगी। मालोपुर के राजा का धैर्य भी जवाब देने लगा था। उन्होंने दुखी मन से कहा, भाई साहब, शायद ये विवाह की शुभ घड़ी नहीं थी, देवता कुछ और ही सोच रहे हैं। हम वापस जाते हैं, जब राजकुमार पूरी तरह स्वस्थ हो जाएंगे तब हम फिर से नया मुहूर्त निकालेंगे और विवाह करेंगे, आप चिंता मत कीजिए। राजा विक्रमवर्धन का सिर शर्म से झुक गया, उनकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, उन्हें बहुत अपमान महसूस हुआ। राज्य की प्रतिष्ठा दांव पर लग गई थी। बारात बिना विवाह के, बिना बारात वालों को ठीक से विदा किए वापस चली गई। पूरे राज्य में यह खबर आग की तरह फैल गई कि राजकुमार विद्याधर को कोई अजीब और खतरनाक बीमारी हो गई है। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कुछ ने कहा किसी ने जादू टोना कर दिया, कुछ ने कहा यह कोई श्राप है। विद्याधर के दोनों भाई धर्मवीर बाती की कापी की लाज से और वीरसेन दिन रात अपने छोटे भाई के पास बैठे रहते। वे बारी बारी से उनकी देखभाल करते। धर्मवीर को जल्द ही समझ आ गया कि ये कोई साधारण बीमारी नहीं है, ये कोई शारीरिक रोग नहीं बल्कि कुछ और है। उन्हें तुरंत याद आया कि कुछ दिन पहले उस सुबह विद्याधर ने कैसे बिना श्रद्धा के अपवित्र अवस्था में बिना किसी मंत्र के सूर्य देव का अपमान किया था। उन्होंने धर्म ग्रंथों में पढ़ा था कि सूर्य देव प्रत्यक्ष देवता हैं और उनका अपमान करने वाले को दंड अवश्य मिलता है। धर्मवीर ने राजा से कहा, पिताजी, मुझे लगता है कि यह देवकोप है। विद्याधर ने उस दिन सूर्य देव की पूजा अशुद्ध अवस्था में की थी। उसने घमंड में आकर लापरवाही से जल फेंका था। उसने पूजा की थाली को ठोकर मारी थी। शायद सूर्य भगवान नाराज हो गए हैं, ये उनका कोप है। हमें तुरंत राज पुरोहित को बुलाना चाहिए। राजा को भी अब वह घटना याद आई। उन्होंने अपना माथा ठोक लिया। उन्होंने तुरंत राज पुरोहित को बुलाया। राज पुरोहित ने विशेष पूजा पाठ करके, ज्योतिष की गणना करके, ग्रह नक्षत्रों की स्थिति देखकर कहा, महाराज, धर्मवीर बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये निश्चित रूप से सूर्यदेव का कोप है। राजकुमार ने जो अपराध किया है वो बहुत गंभीर है। जब तक राजकुमार विद्याधर स्वयं सच्चे मन से, पूरी श्रद्धा से क्षमा नहीं मांगते और सूर्य देव की आराधना नहीं करते, तब तक ये रोग ठीक नहीं होगा। बल्कि मेरा भय है कि ये और भी भयंकर रूप ले सकता है। समय रहते कुछ करना होगा। राजा और रानी दोनों तुरंत विद्याधर के कक्ष में गए। कक्ष में अंधेरा था और हवा भारी थी। विद्याधर बिस्तर पर पड़े थे। वे दर्द से कराह रहे थे। उनका शरीर पसीने से भीग गया था। रानी सुमित्रा ने आंसू भरी आंखों से, टूटे हुए दिल से विद्याधर का हाथ पकड़ा और कहा, बेटा, मेरे लाल, तुमने उस दिन सूर्य देव का अपमान किया था। मैं तुम्हारी माँ हूं। मैं जानती हूं तुमने जानबूझकर नहीं किया, लेकिन बेटा, अब तुम उनसे माफी मांगो। सच्चे मन से उनकी पूजा करो, हाथ जोड़कर प्रार्थना करो। सूर्य देव बहुत दयालु हैं, वे सबको माफ कर देते हैं, वे तुम्हें भी क्षमा कर देंगे। बस एक बार तुम्हें अपने अहंकार को छोड़ना होगा। विद्याधर ने कमजोर आवाज में आपको लेता है, एक तुम्हें बात तरह निकाराब कराना में, लेकिन फिर भी जिद के साथ कहा, माताजी, ये सब अंधविश्वास है।
मुझे कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ है, कोई बैक्टीरिया है शरीर में, कुछ दिनों में ठीक हो जाऊंगा, ये मेरा इम्यून सिस्टम वीक हो गया है, सूर्य देव वगैरह कुछ नहीं होता। ये सब आपकी कल्पना है। अपने बेटे की ये जिद सुनकर, इस हालत में भी उसका ये अहंकार देखकर राजा को बहुत गुस्सा आया और साथ ही बहुत दुख भी हुआ। उन्होंने कड़क आवाज में कहा, विद्याधर, तुम्हारी विद्या ने तुम्हें अंधा बना दिया है। मृत्यु के द्वार पर खड़े हो और अभी भी घमंड नहीं गया। तुम ये नहीं समझ पा रहे कि कुछ शक्तियां विज्ञान से परे होती हैं, लेकिन तुम मेरी एक नहीं सुनते। तुम्हारी मर्जी। लेकिन विद्याधर अपनी जिद पर अड़े रहे। धीरे धीरे विद्याधर की हालत और भी ज्यादा बिगड़ती गई। अब उनके पूरे शरीर पर लाल लाल चकत्ते पड़ने लगे। ये चकत्ते फैलते जा रहे थे। उनकी त्वचा काली पड़ने लगी और सूखने लगी। तेज बुखार और बीमारी के कारण उनकी चमकदार सुनहरी त्वचा अब रूखी, बेजान और काली हो गई थी। जो विद्याधर देवता जैसे सुंदर थे, जिनकी खूबसूरती की चर्चा दूर दूर तक थी, अब वे पहचाने नहीं जा रहे थे। उनके बाल झड़ने लगे, चेहरा सिकुड़ गया, आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए। 1 महीना बीत गया। विद्याधर अब बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहे थे। बोलने में भी बहुत मुश्किल होने लगी थी। उनकी आंखों की रोशनी धुंधली होने लगी थी। कानों से सुनाई कम देने लगा था। शरीर में कोई ताकत नहीं बची थी। महल में मातम छा गया था। कोई हंसता नहीं था। राजा रानी दिन रात रोते रहते। महारानी सुमित्रा ने खाना पीना छोड़ दिया था। वे सिर्फ पानी पीती थीं और मंदिर में बैठी रहती थीं। धर्मवीर और वीरसेन ने सूर्य मंदिर में जाकर अपने भाई के लिए विशेष पूजा करवाई। उन्होंने व्रत रखे। उन्होंने 108 बार सूर्य मंत्र का जाप किया। उन्होंने ब्राह्मणों को दान दिया। लेकिन राज्य पुरोहित ने कहा था कि जब तक विद्याधर खुद अपने मुंह से माफी नहीं मांगते, जब तक उनका हृदय परिवर्तन नहीं होता, तब तक सूर्य देव उन्हें माफ नहीं करने वाले थे। एक दिन रात के समय जब महल में सब सो रहे थे, गहरी रात थी, चारों ओर सन्नाटा था, तभी विद्याधर के कक्ष में एक अद्भुत और दिव्य घटना घटी। विद्याधर अपने बिस्तर पर पड़े थे। उनकी सांसें धीमी चल रही थीं। वे अर्धचेतन अवस्था में थे। अचानक उनके कमरे में एक तेज, अत्यंत चमकीला प्रकाश फैल गया। ये प्रकाश इतना तेज था कि पूरा कमरा दिन की तरह रोशन हो गया। विद्याधर ने अपनी कमजोर आंखें खोलीं। उन्होंने देखा कि उनके सामने एक दिव्य पुरुष खड़े हैं। वे सोने जैसे दमक रहे थे। उनका रंग सुनहरा था। उनके चारों ओर एक आभा मंडल था। उनके 4 हाथ थे। एक हाथ में कमल का फूल था, दूसरे में चक्र, तीसरे में शंख और चौथा हाथ आशीर्वाद मुद्रा में था। उनके सिर पर स्वर्ण का मुकुट था। उनके चारों ओर 7 घोड़ों वाला एक भव्य सुनहरा रथ था। घोड़े अलग अलग रंगों के थे और उनसे तेज निकल रहा था। विद्याधर घबरा गए। इतनी कमजोर अवस्था में भी उन्हें डर लगा। उनकी आवाज कांपते हुए पूछा, आप कौन हैं? ये क्या है? दिव्य पुरुष ने बहुत गंभीर गहरी आवाज में कहा। उनकी आवाज में ऐसी शक्ति थी कि पूरा कमरा गूंज उठा। मैं वही हूं जिसे तुमने अपना शत्रु बना लिया है। मैं वही हूं जिसका तुमने अपमान किया है। मैं सूर्य नारायण हूं। मैं आदित्य हूं। मैं दिनकर हूं। मैं भास्कर हूं। मैं वही हो गई हूं जिसे तुम एक गैस का गोला समझते हो, जिसे तुम केवल एक भौतिक पिंड मानते हो। विद्याधर को विश्वास नहीं हुआ। उनकी वैज्ञानिक सोच अभी भी काम कर रही थी। उन्होंने कहा, नहीं, ये मेरा भ्रम है। ये भ्रम है। बुखार के कारण मुझे दिखाई दे रहा है। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा ठीक से। सूर्यदेव मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में करुणा थी लेकिन दृढ़ता भी थी। उन्होंने कहा, विद्याधर, तुम्हारी बुद्धि तेज है, ये सत्य है। तुमने बहुत ज्ञान प्राप्त किया है, लेकिन तुम्हारा अहंकार इतना बढ़ गया है कि तुम सत्य देखने से भी इनकार कर रहे हो। तुम सोचते हो कि तुम सब जानते हो। लेकिन विद्याधर, तुम ये भूल गए कि जो ज्ञान तुम्हें मिला है, जो बुद्धि तुम्हें मिली है, वो भी मेरी ही देन है। मैं प्रत्यक्ष देवता हूं। मैं ही जीवन का आधार हूं। मैं ही ऊर्जा का स्रोत हूं। मेरे बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। मेरे बिना कोई पौधा नहीं उग सकता। मेरे बिना ये संसार अंधकार में डूब जाएगा। लेकिन तुमने अपनी बुद्धि के घमंड में, अपने ज्ञान के अहंकार में मेरा अपमान किया। तुमने मुझे चुनौती दी। अब तुम्हें इसका फल भोगना होगा।
विद्याधर ने कहा, अगर आप सच में भगवान हैं, अगर आप इतने शक्तिशाली हैं, तो आप दयालु क्यों नहीं हैं? आप मुझे इतना कष्ट क्यों दे रहे हैं? भगवान तो कृपालु होते हैं, क्या यही आपकी कृपा है? सूर्यदेव ने गंभीर होते हुए कहा, विद्याधर, मैं दयालु हूं, इसीलिए तुम्हें ये कष्ट दे रहा हूं। ये कष्ट तुम्हारे कल्याण के लिए है, ये कष्ट तुम्हें सत्य का मार्ग दिखाने के लिए है। अगर मैं तुम्हें ऐसे ही रहने देता, तुम्हारे अहंकार को बढ़ने देता, तो तुम अपने घमंड में पूरी तरह डूब जाते और अंत में तुम्हारा पूरा विनाश हो जाता, तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाता। ये छोटा दंड तुम्हें बड़े पतन से बचा रहा है, ये अग्नि परीक्षा है। जैसे सोना आग में तपकर शुद्ध होता है, वैसे ही मनुष्य कष्ट में तप कर महान बनता है। इतना कहकर सूर्यदेव ने अपना दाहिना हाथ उठाया, उनकी तर्जनी उंगली से एक स्वर्णिम दिव्य किरण निकली। वह किरण सीधे जाकर विद्याधर के माथे को छू गई। उसी क्षण विद्याधर के मस्तिष्क में एक अद्भुत परिवर्तन हुआ। उन्हें अपने सारे पिछले जन्मों की याद आ गई। उन्हें दिखाई दिया कि कितनी बार वे अलग अलग रूपों में जन्म लिए, कितनी बार वे घमंड में डूबे और कितनी बार उन्हें दंड मिला। उन्हें यह भी दिखाई दिया कि कैसे सूर्यदेव ने इस सृष्टि की रचना में सहयोग किए, कैसे उन्होंने हर प्राणी को जीवन दिया, कैसे वे रोज सुबह उठते हैं और पूरे संसार को रोशनी देते हैं। उन्हें दिखाई दिया कि कैसे किसान सूर्य की किरणों से फसल उगाते हैं, कैसे पौधे सूर्य के प्रकाश से भोजन बनाते हैं, कैसे सूर्य की गर्मी से बादल बनते हैं और बारिश होती है। उन्हें पूरा ब्रह्मांड का चक्र दिखाई दिया। उन्हें समझ आया कि विज्ञान और धर्म दो अलग चीजें नहीं है। विज्ञान बताता है कि क्या होता है, धर्म बताता है क्यों होता है। विद्याधर की आंखों से अनगिनत आंसू बहने लगे। उनका पूरा शरीर कांपने लगा। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्हें लगा जैसे उनके सीने पर पत्थर रखा हो। उन्होंने किसी तरह बिस्तर से उतरने की कोशिश की और फर्श पर गिर पड़े। फिर वे घिसटते हुए सूर्यदेव के चरणों में गिर गए। वे फूट फूट कर रोने लगे, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं महामूर्ख था, मैं अज्ञानी था, मैंने अपनी बुद्धि को ही सब कुछ समझ लिया था। मैंने सोचा कि मैं सबसे बड़ा विद्वान हूँ, लेकिन मैं तो कुछ भी नहीं जानता था। मैंने आपका घोर अपमान किया, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया, मुझे माफा देता था। मारा दीक कर मुर में किसिर कर दीजिए प्रभु, मुझे माफ कर दीजिए। सूर्यदेव ने अपना हाथ विद्याधर के सिर पर रखा। उनका स्पर्श बहुत गर्म था लेकिन सुखदायी भी। उन्होंने कहा, विद्याधर, तुम्हारा पश्चाताप सच्चा है, तुम्हारे आंसू झूठे नहीं हैं, तुम्हारे हृदय में अब विनम्रता आ गई है, ये अच्छी बात है। लेकिन बेटा, केवल पश्चाताप काफी नहीं है, रोने से पाप नहीं धुलता। तुम्हें अपने किए का प्रायश्चित करना होगा, तुम्हें तपस्या करनी होगी, तुम्हें एक कठिन यात्रा पर जाना होगा। तुम्हें मेरे पवित्र धाम यानी सूर्य मंदिर, जो पूर्व दिशा में समुद्र के किनारे बसा है, वहां पैदल जाना होगा। ये यात्रा बहुत लंबी और कठिन होगी, लेकिन तुम्हें ये करना होगा। वहां पहुंचकर तुम्हें 108 दिनों तक कठोर नियमों आम के साथ मेरी आराधना करनी होगी, तभी तुम पूरी तरह स्वस्थ हो पाओगे और तुम्हारी बुद्धि को सही दिशा मिलेगी, तभी तुम सच्चे विद्वान बनोगे। विद्याधर ने रोते हुए कहा, प्रभु मैं आपका आदेश मानूंगा, मैं वह सब करूंगा जो आप कहेंगे, मैं कल ही सुबह निकल जाऊंगा। सूर्यदेव ने कहा, याद रखना विद्याधर, ये यात्रा केवल शरीर की नहीं बल्कि आत्मा की भी होगी। रास्ते में तुम्हें कई परीक्षाएं मिलेंगी, तुम्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। भूख प्यास, गर्मी सर्दी, दर्द और पीड़ा सब सहनी होगी। तुम्हें अपना अहंकार पूरी तरह त्यागना होगा, तुम्हें विनम्रता सीखनी होगी, तभी तुम मुझे पा सकोगे। और हाँ, याद रखना, ये यात्रा तुम्हें अकेले ही करनी है, कोई तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। इतना कहकर सूर्यदेव धीरे धीरे अंतर्ध्यान हो गए। उनका प्रकाश धुंधला पड़ता गया और फिर गायब हो गया। विद्याधर का कक्ष फिर से अंधेरे में डूब गया, केवल दीपक की मध्यम रोशनी थी। विद्याधर वहीं जमीन पर पड़े रो रहे थे। वे घंटों रोते रहे। उनके जीवन में पहली बार उन्हें अपनी गलती का सच्चा एहसास हुआ था। पहली बार उन्हें अपनी असलियत पता चली थी। पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि वे कितने छोटे हैं, कितने नगण्य हैं इस विशाल ब्रह्मांड में।
अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण विद्याधर के कमरे में आई तो विद्याधर ने अपनी आंखें खोली। उन्हें लगा जैसे उनके शरीर में थोड़ी ताकत आ गई है, बुखार थोड़ा कम लग रहा था, दर्द थोड़ा कम था। उन्होंने किसी तरह बिस्तर से उठने की कोशिश की। पहले तो नहीं हुआ, लेकिन फिर दूसरी कोशिश में वे सफल हो गए। वे लड़खड़ाते हुए खड़े हुए, उनके पैर कांप रहे थे। वे धीरे धीरे खिड़की के पास गए, खिड़की खोली। बाहर का दृश्य कितना सुंदर था। पक्षी चहचहा रहे थे, हवा चल रही थी और आसमान में सूरज उग रहा था। विद्याधर ने उगते हुए सूरज को देखा। पहली बार उन्होंने सूरज को वो प्रेम और श्रद्धा से देखा। पहली बार उन्हें सूरज में भगवान दिखाई दिए। उन्होंने हाथ जोड़े, उनकी आंखें फिर से भर आईं। उन्होंने कांपती हुई आवाज में प्रार्थना की, हे सूर्यदेव, हे प्रभु, हे दिनकर, मैं आपका दास हूं, मैं आपका सेवक हूं, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए, मुझे अपना बना लीजिए। विद्याधर ने आंसू बहाते हुए, कांपते हुए, लेकिन पूरी श्रद्धा से प्रार्थना की। ये उनकी जीवन की पहली सच्ची प्रार्थना थी। दासियों ने जब सुबह कक्ष में आकर देखा कि राजकुमार बिस्तर से उठ गए हैं और खिड़की के पास खड़े हैं तो वे चौंक गईं। वे खुशी से चिल्ला पड़ी, राजकुमार उठ गए, राजकुमार उठ गए। वे दौड़कर राजा रानी को बुलाने गईं। राजा विक्रमवर्धन और रानी सुमित्रा, जो अभी सो भी नहीं पाए थे, रात भर जागे थे, वे ये खबर सुनकर खुशी से पागल हो गए। वे भागते हुए आए। महारानी ने अपनी साड़ी भी ठीक से नहीं पहनी थी। जब उन्होंने देखा कि उनका बेटा सच में खड़ा है तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। बेटा, तुम उठ गए, भगवान का लाख लाख शुक्र है। तुम्हारी तबीयत कैसी है? रानी ने रोते हुए पूछा। विद्याधर ने तुरंत अपने माता पिता के चरण छुए। उन्होंने साष्टांग प्रणाम किया। फिर उन्होंने कहा, माताजी, पिताजी, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने आपकी बात नहीं मानी, मैंने आपको दुख दिया, मैंने अपने अहंकार में सूर्य देव का अपमान किया। मैंने सोचा था कि मैं बहुत बड़ा विद्वान हूं, लेकिन मैं तो मूर्ख था। लेकिन अब मुझे सब समझ आ गया है। रात में सूर्य देव ने मुझे दर्शन दी। उन्होंने मुझे आदेश दिया है, मुझे एक यात्रा पर जाना है। विद्याधर ने अपने माता पिता को पूरी रात की घटना विस्तार से सुनाई। सूर्यदेव के दर्शन, उनका संदेश, यात्रा का आदेश, सब कुछ बताया। राजा और रानी दोनों हैरान रह गए। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वे खुशी के आंसू थे। उन्हें लगा कि उनका बेटा बच गया। सूर्य देव की कृपा हो गई। राजा ने कहा, बेटा, तुम अभी इतने बीमार हो, तुम्हारा शरीर इतना कमजोर है, तुम इतनी लंबी यात्रा कैसे कर पाओगे? कम से कम कुछ दिन रुक जाओ, ठीक से स्वस्थ हो जाओ, फिर जाना। लेकिन विद्याधर ने दृढ़ता से कहा, पिताजी, ये सूर्य देव का आदेश है, मैं एक पल भी देर नहीं कर सकता, मुझे आज ही जाना होगा। मुझे विश्वास है कि सूर्य देव मेरी रक्षा करेंगे, वे मुझे शक्ति देंगे, मैं जा सकूंगा। धर्मवीर और वीरसेन भी वहां आ गए। उन्हें भी खबर मिल गई थी। धर्मवीर ने भावुक होकर कहा, छोटे भाई, मैं बहुत खुश हूं कि तुम्हें ज्ञान मिल गया, लेकिन ये यात्रा बहुत कठिन है। मैं तुम्हारे साथ चलता हूं, तुम अकेले कैसे जाओगे? मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा। वीरसेन ने भी कहा, हाँ भाई, मैं भी चलूंगा, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा रास्ते में। लेकिन विद्याधर ने दोनों को मना कर दिया। उन्होंने कहा, भैया, आप दोनों की बहुत कृपा है, लेकिन सूर्य देव ने कहा है कि ये यात्रा मुझे अकेले ही करनी है। ये मेरी परीक्षा है, ये मेरी तपस्या है, मुझे अकेले ही जाना होगा। आप सब यही मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। आप सब रोज सूर्यदेव से प्रार्थना कीजिए कि वे मेरी रक्षा करें। अगले दिन सुबह जब सूरज उगा, विद्याधर ने स्नान किया। उन्होंने अपने सारे राजसी वस्त्र उतार दिए। उन्होंने साधारण सफेद धोती और सफेद कुर्ता पहना। उन्होंने अपने सारे आभूषण, अंगूठियां, कंठे, मुकुट, सब कुछ उतार दिया। उन्होंने एक छोटी सी पोटली में थोड़ा सा सूखा भोजन, कुछ रोटियां और गुड़ और पानी की एक छोटी कुप्पी रखी। बस यही उनका सामान था। उन्होंने फिर से अपने माता पिता के चरण छुए। महारानी सुमित्रा उन्हें जाने नहीं दे रही थी। वे बार बार उन्हें गले लगा रही थी और रो रही थी। बेटा, खाना ठीक से खाना, रास्ते में ध्यान रखना, किसी से लड़ाई मत करना, जल्दी वापस आ जाना। विद्याधर
ने अपनी मां को सांत्वना दी, माता जी आप चिंता मत कीजिए, सूर्यदेव मेरे साथ हैं, मैं जल्द ही लौट आऊंगा। फिर उन्होंने पूर्व दिशा की ओर प्रणाम किया और चल पड़े। राजा रानी और दोनों भाई महल के मुख्य द्वार पर खड़े होकर विद्याधर को जाते हुए देख रहे थे। विद्याधर बिना पीछे मुड़े चलते जा रहे थे। रानी सुमित्रा की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। राजा ने उन्हें सांत्वना देते हुए खुद भी रोते हुए कहा, चिंता मत करो, सूर्य देव की कृपा से हमारा बेटा जल्द ही लौट आएगा और वो पहले से बेहतर इंसान बनकर आएगा, वो सच्चा विद्वान बनकर आएगा। विद्याधर चलते चलते नगर के बाहर पहुंच गए। जो लोग उन्हें पहचानते थे वे हैरान थे। यह तो पूरी करते हैं वृतारवंते आज पर मेरे देवपुरी राजकुमार विद्याधर हैं। लेकिन ये इस हाल में, इन साधारण कपड़ों में और अकेले कहाँ जा रहे हैं? लोग आपस में फुसफुसाते, लेकिन विद्याधर ने किसी से कुछ नहीं कहा। वे बस चलते रहे। उनकी आंखें सड़क पर थीं। वे मन ही मन सूर्य देव का नाम जप रहे थे। रास्ता बहुत लंबा और कठिन था। विद्याधर का शरीर अभी भी बहुत कमजोर था। चलते चलते उनकी सांस फूलने लगती, उनके पैरों में दर्द होने लगा, लेकिन वे रुके नहीं। दोपहर हो गई, सूरज सिर पर आ गया, गर्मी बहुत थी। चलते चलते उनके पैरों में छाले पड़ गए। जूते नहीं थे अच्छे, दर्द हो रहा था, लेकिन अब विद्याधर को सूर्य की गर्मी से शिकायत नहीं थी, बल्कि वे सूर्य को देखकर मन ही मन प्रार्थना करते, हे प्रभु मुझे शक्ति दीजिए, मुझे सहन करने की शक्ति दीजिए। शाम होने लगी, सूरज ढलने लगा, आसमान लाल हो गया। विद्याधर एक छोटे से गांव के पास पहुंचे। वे बहुत थक गए थे, उनके पूरे शरीर में दर्द था। उन्होंने सोचा कि एक पेड़ के नीचे आराम करें। तभी उन्होंने देखा कि गांव के लोग किसी मंदिर की ओर जा रहे हैं। बच्चे, बूढ़े, महिलाएं सब जा रहे थे। विद्याधर की भी उत्सुकता हुई। वे भी उनके पीछे पीछे चल दिए। वह एक छोटा सा, सादा लेकिन सुंदर सूर्य मंदिर था। मंदिर के सामने एक छोटा सा आंगन था। गांव के लोग शाम की आरती के लिए इकट्ठा हो रहे थे। विद्याधर भी मंदिर में गए। मंदिर के अंदर सूर्य देव की एक सुंदर चमकती हुई मूर्ति स्थापित थी। मूर्ति लाल पत्थर की थी। दीपक जल रहे थे। धूप अगरबत्ती की खुशबू चारों ओर फैल रही थी। लोग भजन गा रहे थे, ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः। विद्याधर ने मूर्ति के सामने घुटने टेक दिए। उन्होंने माथा टेका। वे वहीं बैठ गए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वे भावुक हो गए। उन्हें लगा जैसे साक्षात सूर्यदेव सामने बैठे हैं। आरती समाप्त होने के बाद मंदिर के पुजारी, जो एक साधारण लेकिन ज्ञानी व्यक्ति थे, उन्होंने विद्याधर को देखा। विद्याधर की हालत देखकर, उनके फटे कपड़े, उनकी कमजोरी देखकर उन्हें दया आ गई। पुजारी ने प्यार से पूछा, बेटा तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, तुम्हारी हालत कैसे हुई, तुम बहुत कमजोर दिख रहे हो। विद्याधर ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि वे कैसे अहंकार में डूबे थे, कैसे उन्होंने सूर्यदेव का अपमान किया, कैसे उन्हें दंड मिला और कैसे सूर्यदेव ने उन्हें यात्रा का आदेश दिया। पुजारी ने सुनकर आंखों में आंसू भरकर कहा, बेटा सूर्यदेव बहुत दयालु हैं। तुमने उनका अपमान किया, लेकिन उन्होंने तुम्हें मारा नहीं, उन्होंने तुम्हें मिटाया नहीं, बल्कि उन्होंने तुम्हें सुधरने का मौका दिया। ये उनकी कृपा है। तुम्हारी यात्रा बहुत पवित्र है, ये तीर्थ यात्रा है। आज रात तुम यहीं मंदिर में रुको, कल सुबह ताजा होकर आगे जाना। विद्याधर मंदिर में ही रुक गए। पुजारी ने उन्हें सूर्यदेव का प्रसाद दिया, थोड़ी खिचड़ी और गुड़ दिया। विद्याधर ने बड़े प्यार से, बड़ी श्रद्धा से प्रसाद ग्रहण किया। रात में विद्याधर ने मंदिर के आंगन में ही सोने की कोशिश की। एक पुरानी दरी बिछाकर लेट गए, लेकिन नींद नहीं आई। वे चांदनी रात में मंदिर के अंदर सूर्यदेव की मूर्ति को देखते रहे। उनके मन में बहुत शांति थी, लेकिन साथ ही अपने किए पर बहुत पछतावा भी हो रहा था। अगली सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, जब आसमान में अभी अंधेरा था लेकिन पूर्व में हल्की लालिमा आ गई थी, विद्याधर उठ गए। उन्होंने मंदिर के पास बने तालाब में जाकर स्नान किया। पानी ठंडा था, लेकिन तरोताजा कर देने वाला। फिर उन्होंने मंदिर में जाकर सूर्य देव को दंडवत प्रणाम किया। उन्होंने मन ही मन प्रार्थना की। पुजारी ने उन्हें कुछ फल और गुड़ की रोटियां दी। विद्याधर ने पुजारी जी के चरण छुए और उनका बहुत आभार व्यक्त किया। पुजारी जी
आपने मुझ पर बहुत कृपा की, भगवान आपका भला करें। फिर वे आगे की यात्रा पर निकल पड़े। दिन बीतते गए, विद्याधर चलते रहे। रास्ते में कभी उन्हें खाना मिलता तो कभी नहीं, कभी किसी दयालु व्यक्ति ने रोटी दे दी, कभी किसी ने फल दे दिए, कभी पानी मिलता तो कभी नहीं, कभी वे किसी कुएं से पानी पी लेते, कभी किसी नदी का पानी पीना पड़ता। लेकिन विद्याधर ने हार नहीं मानी, वे चलते रहे। उन्हें सूर्य देव पर पूरा भरोसा था। वे जानते थे कि सूर्य देव उनकी रक्षा कर रहे हैं। रास्ते में कई बार ऐसा हुआ कि शाम हो गई और कोई गांव नहीं मिला, तब विद्याधर को किसी पेड़ के नीचे ही सोना पड़ता। रात में जंगली जानवरों की आवाजें आती, विद्याधर को डर लगता, लेकिन वे सूर्य देव का नाम लेते रहते और डर गायब हो जाता। एक दिन विद्याधर एक घने जंगल से गुजर रहे थे। रास्ता संकरा था, चारों ओर पेड़ ही पेड़ थे। तभी अचानक उन्हें एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। वो एक पेड़ के नीचे पड़ा था और दर्द से कराह रहा था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, आंखें बंद थीं। विद्याधर तुरंत उसके पास गए। उन्होंने पूछा, बाबा आपको क्या हुआ, क्या आप ठीक हैं? बूढ़े ने धीरे से आंखें खोली, कमजोर आवाज में बोला, बेटा मुझे सांप ने काट लिया है, देखो मेरे पैर में। उसने अपना पैर दिखाया। पैर सूज गया था और काला पड़ गया था। अब मेरी मृत्यु निश्चित है बेटा, मेरे पास कोई नहीं है, मेरा परिवार बहुत दूर है, मैं यहीं मर जाऊंगा, तुम अपना रास्ता देखो बेटा, मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता। विद्याधर ने सोचा, उन्हें जल्दी थी, उन्हें सूर्य मंदिर पहुंचना था, लेकिन फिर उन्हें लग को लो गई, बढ़ता गा कि यह बूढ़ा बेसहारा है, अगर मैं इसे यूं ही छोड़ दूं तो ये सही नहीं होगा। मनुष्य की सेवा ही भगवान की सेवा है। उन्होंने तय किया कि वे इस बूढ़े की मदद करेंगे, चाहे उन्हें एक दिन की देरी क्यों ना हो जाए। विद्याधर ने तुरंत अपनी पोटली खोली, जो थोड़ा सा पानी बचा था उसे निकाला और बूढ़े के घाव को धोया। फिर उन्होंने अपनी पोटली का एक कपड़ा फाड़कर घाव पर बांध दिया। उन्होंने पास के पेड़ों को देखा। उन्हें अपने आयुर्वेद के ज्ञान से याद आया कि कुछ पत्तियां सांप के जहर में काम आती हैं। उन्होंने वे पत्तियां तोड़ी, पत्थर पर पीसी और उसका रस घाव पर लगाया। विद्याधर पूरे दिन उस बूढ़े की सेवा करते रहे। उन्होंने अपना बचा हुआ खाना भी उसे खिला दिया। उन्होंने एक पास की झरने से पानी लाकर उसे पिलाया। वे उसके पास बैठे रहे। शाम तक बूढ़े की हालत में थोड़ा सुधार आया। उसकी आंखों में चमक वापस आई, उसका बुखार कम हो गया। बूढ़े ने विद्याधर का हाथ पकड़ा, उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, बेटा तुमने मेरी जान बचाई, तुम देवदूत हो, भगवान तुम्हारा भला करे, तुम्हारी यात्रा सफल हो। विद्याधर ने कहा, बाबा ये मेरा कर्तव्य था, आप आराम कीजिए। रात में विद्याधर वहीं बूढ़े के पास सो गए, ताकि रात में अगर उसे कुछ जरूरत हो तो वे मदद कर सके। अगली सुबह जब विद्याधर उठे तो उन्होंने देखा कि वो बूढ़ा गायब है। उसकी जगह एक दिव्य ज्योति चमक रही थी। ज्योति से एक मधुर आवाज आई, विद्याधर तुमने निस्वार्थ भाव से बिना कुछ सोचे एक असहाय की सेवा की। तुमने अपनी यात्रा को रोककर एक अनजान व्यक्ति की मदद की। ये तुम्हारी पहली परीक्षा थी, तुम इसमें सफल हुए। तुम्हारे अंदर दया और करुणा आ गई है, अहंकार कम हो रहा है, आगे बढ़ो। विद्याधर समझ गए कि ये सूर्याम का रूप है, जानकीपुर बीच देव की लीला थी। वो बूढ़ा कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, ये एक परीक्षा थी। उन्होंने आसमान की ओर देखा, सूर्य को प्रणाम किया, हाथ जोड़े और आगे बढ़ गए। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद विद्याधर एक विशाल नदी के किनारे पहुंचे। नदी बहुत चौड़ी थी और बहुत तेज बह रही थी। पानी गहरा था, लहरें उठ रही थी। कोई नाव नहीं थी, कोई पुल नहीं था। विद्याधर सोच में पड़ गए। वे तैर तो सकते थे, लेकिन धारा इतनी तेज थी कि डर था कि वे बह जाएंगे। तभी उन्होंने देखा कि किनारे पर एक महिला खड़ी है, उसके साथ एक छोटा बच्चा है। महिला रो रही है। विद्याधर उसके पास गए, पूछा, बहन क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो? महिला ने रोते हुए कहा, भैया मेरी माँ बहुत बीमार है, वे नदी के उस पार वाले गांव में है, मुझे जल्दी से जाना है, लेकिन मुझे तैरना नहीं आता और इतनी तेज धारा है। मेरे साथ ये छोटा बच्चा भी है। नाव वाला बहुत पैसे मांग रहा है जो मेरे पास नहीं है, मैं क्या करूं? विद्याधर ने थोड़ी देर सोचा। उनका खुद का शरीर कमजोर था, इतनी तेज धारा में अकेले पार जाना भी मुश्किल था,
और इस महिला और बच्चे को लेकर जाना तो और भी खतरनाक था। लेकिन फिर उन्हें वह बूढ़े की याद आई। उन्होंने सोचा कि मनुष्यता सबसे बड़ा धर्म धर्मे कुर्बी तगमे कार्ती कार्ती करने कार्ती करने कार्ती 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 है। विद्याधर ने कहा, बहन चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, हम साथ नदी पार करेंगे। विद्याधर ने बच्चे को अपनी पीठ पर बैठाया और कपड़े से बांध दिया। फिर उन्होंने महिला का हाथ मजबूती से पकड़ा और नदी में उतर गए। पानी बहुत ठंडा था, धारा बहुत तेज थी। कई बार ऐसा लगा कि वे तीनों बह जाएंगे। पानी उनके मुंह में जा रहा था, सांस लेना मुश्किल हो रहा था। विद्याधर के हाथ पैर दुख रहे थे, लेकिन वे हार नहीं माने। वे लगातार तैरते रहे। वे मन में सूर्य देव का नाम लेते रहे। 12 तन की रापसा सूर्याय नमः, 20 सूर्याय नमः। आखिरकार बहुत मेहनत के बाद वे तीनों किसी तरह नदी के दूसरे किनारे पर पहुंच गए। तीनों बहुत थक गए थे। महिला ने हांफते हुए विद्याधर का बहुत आभार माना। भैया, आपने हमारी जान बचाई, भगवान आपका भला करे, आप किसी देवता से कम नहीं है। विद्याधर मुस्कुराए और आगे बढ़ गए, लेकिन अब उनकी हालत और खराब हो गई थी। नदी में उनकी पोटली खो गई थी। अब उनके पास खाने को कुछ नहीं था, कपड़े भीग गए थे, शरीर ठंडा हो गया था। लेकिन फिर भी वे चलते रहे। शाम होने लगी, सूरज ढलने लगा। विद्याधर बहुत कमजोर हो गए। भूख प्यास और थकान से उनका बुरा हाल था। उन्हें चक्कर आने लगे, वे लड़खड़ाने लगे। आखिरकार वे एक पेड़ के नीचे गिर पड़े। उन्हें लगा कि शायद अब उनके प्राण निकल जाएंगे, शायद वे सूर्य मंदिर नहीं पहुंच पाएंगे। उन्होंने आंखें बंद कर ली। वे धीरे धीरे सूर्य देव का नाम लेने लगे। हे सूर्य देव, हे प्रभु, अगर मेरी मृत्यु का समय आ गया है तो मुझे स्वीकार है, लेकिन कृपया मुझे एक बार अपने दर्शन दे दीजिए। तभी उन्हें किसी के हाथ का स्पर्श महसूस हुआ। एक हाथ उनके माथे पर रखा गया। विद्याधर ने आंखें खोली। एक साधु खड़े थे। साधु की लंबी सफेद दाढ़ी थी, उनके हाथ में कमंडल था। साधु ने विद्याधर को पानी पिलाया। फिर उन्होंने अपनी झोली से कुछ फल निकाले और विद्याधर को दिए। बेटा, ये खाओ, तुम्हें ताकत मिलेगी। विद्याधर ने फल खाए और पानी पिया। थोड़ी देर में उन्हें कुछ ताकत आई। साधु ने पूछा, बेटा तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? तुम्हारी ये हालत क्यों है? विद्याधर ने फिर से अपनी पूरी कहानी सुनाई। साधु ने मुस्कुराते हुए प्यार से कहा, बेटा तुम्हारी यात्रा अवश्य सफल होगी। तुम अपने अहंकार को त्यागने लगे हो, तुम दूसरों की सेवा करने लगे हो। यही सच्ची विद्या है। याद रखना, ज्ञान वही है जो विनम्रता के साथ हो। बिना विनम्रता के ज्ञान केवल अहंकार बन जाता है, और अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। साधु ने विद्याधर को कुछ और खाने की चीजें दी, रोटियां और गुड़। फिर उन्होंने आशीर्वाद देते हुए कहा, जाओ बेटा, तुम्हारी मंजिल अब दूर नहीं है, सूर्य देव तुम्हारे साथ हैं। इतना कहकर साधु वहां से चले गए। विद्याधर ने कुछ देर आराम किया और फिर से यात्रा शुरू की। कई हफ्तों की अत्यंत कठिन यात्रा के बाद, असंख्य कष्ट सहने के बाद आखिरकार एक दिन विद्याधर समुद्र के किनारे पहुंच गए। उन्होंने जब समुद्र देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। समुद्र की लहरें किनारे से टकरा रही थीं, हवा चल रही थी, और दूर समुद्र के किनारे एक विशाल भव्य मंदिर था। वह सूर्य मंदिर था। मंदिर की ऊंची मीनारें आसमान को छू रही थी। मंदिर सोने से बना हुआ प्रतीत हो रहा था। सूरज की रोशनी में पूरा मंदिर चमक रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे स्वर्ग का कोई महल हो। विद्याधर की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। मैं पहुंच गया, मैं अपनी मंजिल पर पहुंच गया। वे रोते हुए दौड़ दे। उन्होंने मंदिर की सीढ़ियां चढ़नी शुरू की। सीढ़ियां बहुत थी, लेकिन विद्याधर बिना रुके चढ़ते गए। मंदिर के अंदर पहुंचकर विद्याधर स्तब्ध रह गए। मंदिर के गर्भगृह में सूर्यदेव की एक विशाल अद्भुत दिव्य मूर्ति थी। मूर्ति सोने की बनी थी और उससे एक अलौकिक प्रकाश निकल रहा था। मूर्ति के चारों ओर हजारों दीपक जल रहे थे। विद्याधर ने मूर्ति के सामने साष्टांग प्रणाम किया। वे जमीन पर लेट गए। उनके शरीर से मंदिर का फर्श छू गया। वे रोने लगे। हे सूर्यदेव, हे प्रभु,
हे भगवान, मैं आपके दरबार में आ गया हूं, मैं आपकी शरण में हूं, अब मुझे अपना बना लीजिए, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। मंदिर के मुख्य पुजारी, जो एक वृद्ध लेकिन तेजस्वी ब्राह्मण थे, उन्होंने विद्याधर को देखा। उन्होंने विद्याधर की दशा देखी, फटे कपड़े, कमजोर शरीर, लेकिन चेहरे पर अद्भुत शांति और तेज। पुजारी ने पूछा, बेटा तुम कौन हो, कहां से आए हो? विद्याधर ने उठकर पुजारी जी के चरण छुए। फिर उन्होंने अपनी पूरी कहानी सुनाई, अहंकार से लेकर सूर्यदेव के दर्शन तक, यात्रा की कठिनाइयों से लेकर मंदिर तक पहुंचने तक, सब कुछ पुजारी ने सुनकर बहुत प्रसन्नता व्यक्त की। उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, बेटा तुम धन्य हो। बहुत कम लोग होते हैं जो अपने अहंकार को पहचान पाते हैं और उसे त्याग पाते हैं। सूर्य देव ने तुम्हें चुना है, उन्होंने तुम्हें यहां तक पहुंचाया, ये उनकी कृपा है। अब तुम्हें यहां 108 दिनों तक रहकर कठोर तपस्या करनी होगी, तुम्हें सूर्य देव की आराधना करनी होगी। मंदिर में तुम्हारे रहने और भोजन की व्यवस्था हो जाएगी, लेकिन याद रखना यह तपस्या आसान नहीं होगी, तुम्हें पूरी श्रद्धा और समर्पण से करनी होगी। विद्याधर ने हाथ जोड़कर कहा, पुजारी जी मैं तैयार हूं, मैं वो सब करूंगा जो करना होगा, मुझे केवल सूर्य देव की कृपा चाहिए। मंदिर में विद्याधर के लिए एक छोटा सा कक्ष दिया गया। वहां केवल एक छटाई थी, कोई बिस्तर नहीं, कोई सुविधा नहीं, बस एक खिड़की थी जिससे सूरज की रोशनी आती थी। अगले दिन से विद्याधर ने अपनी कठोर तपस्या शुरू कर दी। वे रोज रात को ब्रह्म मुहूर्त में, जब अंधेरा होता और तारे चमक रहे होते, तब उठते। फिर वे समुद्र में जाकर स्नान करते। समुद्र का पानी ठंडा और नमकीन होता, लेकिन वे शरीर को शुद्ध करता। स्नान के बाद वे मंदिर में आते और घंटों सूर्य देव की पूजा करते। वे दीपक जलाते, धूप अगरबत्ती लगाते, फूल चढ़ाते। फिर वे सूर्य अष्टकम, सूर्य सहस्त्र नाम और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते। इन स्तोत्रों में सूर्य देव की महिमा का वर्णन था। विद्याधर इन्हें पहले भी जानते थे, लेकिन अब पहली बार वे इनका सही अर्थ समझ रहे थे। पहली बार उन्हें इन मंत्रों की शक्ति का एहसास हो रहा था। सूर्योदय के समय विद्याधर समुद्र के किनारे खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देते। वे अपने दोनों हाथों में जल लेते और सूर्य को अर्पित करते, साथ में मंत्र उच्चारण करते, एहि सूर्य सहस्रांशो तेजो राशि जगतपते, अनुकंपय मां भक्त्या ग्रहणार्घ्यं। दिवाकर विद्याधर दिन में केवल एक बार भोजन करते, वह भी केवल फलाहार, फल, दूध और कुछ सूखे मेवे। कोई अनाज नहीं, कोई मसाले नहीं। वे पूरे दिन उपवास रखते और केवल शाम को सूर्यास्त के बाद कुछ खाते। दिन भर वे मंदिर में बैठकर ध्यान करते। वे सूर्य देव के रूप पर ध्यान लगाते, उनके तेज पर, उनकी करुणा पर, उनकी शक्ति पर। कई बार ध्यान में इतने डूब जाते कि घंटों बीत जाते और उन्हें पता ही नहीं चलता। धीरे धीरे दिन बीतते गए। 1 सप्ताह बीता, फिर 2 सप्ताह, फिर 1 महीना। विद्याधर के शरीर में अद्भुत परिवर्तन आने लगा। जो घाव थे वे ठीक होने लगे। जो काली पड़ी त्वचा थी वह धीरे धीरे अपना रंग पाने लगी। उनकी त्वचा की रंगत वापस आने लगी। जो बाल झड़ गए थे वे फिर से उगने लगे। उनकी आंखों में फिर से चमक आ गई। जो कमजोरी थी वो दूर होने लगी। शरीर में ताकत आने लगी। लेकिन सबसे बड़ा परिवर्तन उनके मन में, उनकी आत्मा में आया। अब उनमें अहंकार की जगह विनम्रता आ गई थी। अब वे सोचते थे कि मैं कितना छोटा हूं, कितना नगण्य हूं, इस विशाल ब्रह्मांड में मेरा क्या महत्व है। जो ज्ञान मुझे मिला है वह ईश्वर की कृपा है, मेरी अपनी उपलब्धि नहीं। अब उन्हें लगने लगा कि विद्या का असली उद्देश्य दिखावा करना या दूसरों को नीचा दिखाना नहीं, बल्कि दूसरों की सेवा करना है। ज्ञान इसलिए है कि हम समाज का कल्याण कर सकें, दूसरों की मदद कर सकें। विद्याधर मंदिर के अन्य भक्तों की सेवा करने लगे। जो बीमार होते उनकी देखभाल करते, अपने आयुर्वेद के ज्ञान से उन्हें दवाइयां बनाकर देते। जो गरीब होते उन्हें भोजन कराते, जो अनपढ़ बच्चे होते उन्हें पढ़ाते। लेकिन अब वे यह सब बिना किसी अहंकार के, बिना किसी दिखावे के करते। वे सोचते कि ये तो मेरा कर्तव्य है, इसमें बड़ाई की क्या बात है।
विद्याधर ने अपनी विद्या का सही उपयोग करना सीख लिया था। अब वे अपने ज्ञान का उपयोग दूसरों को नीचा दिखाने के लिए नहीं बल्कि दूसरों को ऊपर उठाने के लिए करते थे। 98 दिन बीत गए, विद्याधर अब पूरी तरह स्वस्थ हो गए थे। उनका शरीर पहले से भी अधिक तेजस्वी हो गया था। उनके चेहरे पर एक दिव्य तेज आ गया था। जो भी उन्हें देखता वह कहता, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, इसमें कुछ खास बात है। 99वें दिन की सुबह जब विद्याधर समुद्र में स्नान कर रहे थे, सूर्योदय हो रहा था, तो उन्हें फिर से सूर्यदेव के दर्शन हुए। इस बार सूर्यदेव और भी अधिक प्रसन्न दिख रहे थे। उनके चेहरे पर मुस्कान थी, उनकी आभा और भी तेज थी। सूर्यदेव ने प्रसन्न मुद्रा में आशीर्वाद देते हुए कहा, विद्याधर मेरे पुत्र, तुमने अपनी यात्रा सफलतापूर्वक पूरी की। तुमने सभी परीक्षाएं पास कर ली। तुमने अपने अहंकार को जीत लिया। तुमने विनम्रता सीख ली। तुमने सेवा का महत्व समझ लिया। अब तुम सच्चे विद्वान बन गए हो। अब तुम्हारी विद्या पूर्ण हो गई है। मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं। विद्याधर ने समुद्र में खड़े होकर पानी में हाथ जोड़कर कहा, प्रभु ये सब आपकी कृपा है। मैं तो केवल आपका दास हूं। आपने मुझ पर इतनी कृपा की, मुझे सही रास्ता दिखाया। मैं आपका आजीवन क्षणी रहूंगा। सूर्यदेव ने कहा, विद्याधर अब तुम्हारी परीक्षा पूरी हो गई है। तुम्हारी तपस्या सफल हो गई है। अब तुम वापस अपने घर जा सकते हो। तुम्हारे माता पिता तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। लेकिन याद रखना, मेरी बातें, विद्या और बुद्धि ईश्वर की देन है। इनका उपयोग हमेशा दूसरों की भलाई के लिए, लोक कल्याण के लिए करना। कभी घमंड मत करना। घमंड मनुष्य को नष्ट कर देता है। जो व्यक्ति विनम्र रहता है, जो दूसरों की सेवा करता है, उसके जीवन में सूर्य की तरह तेज बना रहता है, उसका जीवन सफल होता है। विद्याधर ने रोते हुए कहा, प्रभु मैं आपको वचन देता हूं, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि अब से मैं अपनी विद्या का उपयोग केवल लोक कल्याण के लिए, समाज की भलाई के लिए करूंगा। मैं रोज आपकी उपासना करूंगा। मैं हर रविवार को व्रत रखूंगा। मैं कभी अहंकार नहीं करूंगा। मैं हमेशा विनम्र रहूंगा। सूर्यदेव ने प्रसन्न होकर, बहुत खुश होकर विद्याधर को आशीर्वाद दिया। उन्होंने अपना दाहिना हाथ विद्याधर के माथे पर रखा। उनके स्पर्श से विद्याधर के शरीर में एक अद्भुत दिव्य ऊर्जा का संचार हुआ। ऐसा लगा जैसे बिजली का करंट दौड़ गया हो। विद्याधर का पूरा शरीर सोने की तरह चमकने लगा। उनके चेहरे पर अलौकिक तेज आ गया। उनकी आंखों में एक अद्भुत चमक आ गई। अब वे पहले से भी अधिक सुंदर और तेजस्वी लग रहे थे। सूर्यदेव ने कहा, जाओ बेटा, अब तुम्हारा जीवन सफल होगा। तुम्हारी सारी मनोकामनाएं हम पूरी होंगी। तुम्हारा विवाह भी शीघ्र संपन्न होगा। तुम्हारी पत्नी और तुम मिलकर धर्म और विद्या का प्रचार करोगे। तुम्हारे राज्य में सुख समृद्धि छा जाएगी। तुम एक आदर्श राजा बनोगे। लोग तुम्हारी कहानी सदियों तक याद रखेंगे। जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। इतना कहकर सूर्यदेव धीरे धीरे अंतर ध्यान हो गए। उनकी रोशनी फैलती गई और फिर आसमान में मिल गई। विद्याधर की आंखों से खुशी और कृतज्ञता के आंसू बह रहे थे। उनका हृदय प्रेम और भक्ति से भर गया था। विद्याधर ने उसी दिन मंदिर में जाकर अंतिम बार पूजा की। उन्होंने सूर्यदेव की मूर्ति के सामने घंटों बैठकर ध्यान किया। उन्होंने मंदिर के पुजारी और सभी लोगों से विदा ली। सबने उन्हें आशीर्वाद दिया। पुजारी ने कहा, बेटा तुमने जो तपस्या की है वो अद्भुत है। तुम धन्य हो। अब जाओ और अपने जीवन को सफल बनाओ। विद्याधर ने वापसी की यात्रा शुरू कर दी। इस बार की यात्रा पहले जैसी कठिन नहीं थी। विद्याधर के शरीर में अब इतनी शक्ति थी, इतनी ऊर्जा थी कि वे दिन भर चल सकते थे और थकान महसूस नहीं होती थी। उनके पैरों में छाले नहीं पड़ते थे। भूख प्यास भी कम लगती थी। रास्ते में जहां भी वे रुकते, जिस गांव में जाते, लोग उनके तेज को देखकर, उनके चेहरे पर दिव्य आभा देखकर बहुत प्रभावित हो जाते। कई लोग उन्हें किसी ऋषि या महात्मा समझकर उनके चरण छूते और आशीर्वाद मांगते। विद्याधर बड़ी विनम्रता से कहते, मैं कोई महात्मा नहीं हूं, मैं तो एक साधारण यात्री हूं। आप सब सूर्यदेव की पूजा कीजिए, वही सबके रक्षक हैं। कुछ ही हफ्तों में बहुत तेजी से विद्याधर अपने राज्य विद्यापुर की सीमा पर पहुंच गए। जब वे नगर के द्वार पर पहुंचे तो द्वारपालों ने उन्हें देखा। पहले तो वे पहचान नहीं पाए। ये चमकता हुआ तेजस्वी व्यक्ति कौन है?
लेकिन जब विद्याधर ने अपना परिचय दिया, मैं राजकुमार विद्याधर हूं, तो दैत्य द्वारपाल दंग रह गए। एक द्वारपाल तुरंत दौड़ता हुआ महल में गया। वो सीधे राजा के पास गया और खुशी से चिल्लाया, महाराज महाराज, राजकुमार विद्याधर लौट आए हैं, वे नगर द्वार पर हैं। ये खबर सुनते ही राजा विक्रमवर्धन, रानी सुमित्रा, धर्मवीर और वीरसेन सभी दौड़ते हुए महल से बाहर आए। उन्होंने परवाह नहीं की कि वे क्या पहने हैं, कैसे दिख रहे हैं। वे बस भागते हुए नगर द्वार पर पहुंचे। जब उन्होंने विद्याधर को देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। रानी सुमित्रा रोते हुए चिल्लाते हुए अपने बेटे की ओर दौड़ी, मेरा बेटा, मेरा लाल, तुम वापस आ गए, भगवान का लाख लाख शुक्र है। उन्होंने विद्याधर को बहुत जोर से गले लगाया। वे इतना रो रही थीं कि बोल नहीं पा रही थीं। दोषडीवी राजा विक्रमवर्धन ने भी अपने बेटे को गले लगाया। उन्होंने देखा कि उनके बेटे के चेहरे पर अब एक अलग ही तेज है, एक दिव्य आभा है। उनकी आंखों में अब अहंकार नहीं बल्कि विनम्रता और शांति है। उनके पूरे व्यक्तित्व में एक परिवर्तन आ गया है। राजा की आंखों में खुशी के आंसू थे। धर्मवीर और वीरसेन भी अपने छोटे भाई से गले मिले। धर्मवीर ने भावुक होकर कहा, छोटे भाई, तुम बदल गए हो, तुम पहले से बहुत अलग हो। अब तुम्हारे चेहरे पर जो तेज है, तुम्हारी आंखों में जो शांति है, ये सच्ची विद्या का तेज है, ये तपस्या का फल है। मुझे तुम पर गर्व है। वीरसेन ने कहा, भाई, तुमने बहुत कठिन यात्रा की, तुमने बहुत कष्ट सहे, लेकिन ये सब सार्थक हो गया। अब तुम सच्चे योद्धा हो, मन के योद्धा। विद्याधर ने अपने परिवार को पूरी यात्रा के बारे में विस्तार से बताया। रास्ते की कठिनाइयां, परीक्षाएं, मंदिर में तपस्या और सूर्यदेव के अंतिम दर्शन, सब कुछ। सब लोग बहुत भावुक हो गए। उन्हें लगा कि सूर्यदेव ने उनके परिवार पर बहुत कृपा की है। राजा ने उसी दिन संदेशवाहक को माल्यपुर भेजा। उन्होंने माल्यपुर की तरफ से बुद्धेश्वर ने पात्र में माल्यपुर भेजा। ये राजा को पूरी घटना के बारे में, विद्याधर के परिवर्तन के बारे में, सूर्यदेव की कृपा के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने फिर से विवाह का प्रस्ताव भेजा माल्यपुर के राजा और राजकुमारी मायरा को। जब ये पूरी कहानी पता चली तो ये बहुत प्रभावित हुए। राजकुमारी मायरा ने अपने पिता से कहा, पिताजी, जो व्यक्ति अपने अहंकार को जीत सकता है, जो अपनी गलती मान सकता है, जो इतनी कठिन तपस्या कर सकता है, वह सच्चा विद्वान है, वह सच्चा योद्धा है। मैं राजकुमार विद्याधर से विवाह करने के लिए गर्व से तैयार हूं। माल्यपुर के राजा ने हाँ कर दी। विवाह की तैयारियां फिर से और भी बड़े उत्साह से शुरू हो गईं। इस बार पूरे विद्यापुर में खुशी का माहौल था। लोग कह रहे थे, राजकुमार विद्याधर बदल गए हैं, अब वे और भी महान हो गए हैं। विवाह से एक दिन पहले इस बार विद्याधर खुद ब्रह्म मुहूर्त में उठे। उन्होंने स्नान किया, शुद्ध वस्त्र पहने, फिर वे बड़ी श्रद्धा से, पूरे भक्ति भाव से सूर्यदेव की पूजा करने गए। उन्होंने बहुत ध्यान से, प्रेम से पूजा की थाली सजाई, फूल, धूप, दीपक, प्रसाद, सब कुछ। उन्होंने सूर्यदेव को जल अर्पित किया, मंत्रों का उच्चारण किया। फिर उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे सूर्यदेव, हे प्रभु, आपकी कृपा से मेरा जीवन बदल गया। आपने मुझे नया जन्म दिया। कल मेरा विवाह है, आपका आशीर्वाद बना रहे, मेरा वैवाहिक जीवन सुखमय रहे। मैं और मेरी पत्नी मिलकर धर्म के मार्ग पर चलें, हम समाज की सेवा कर सकें, यही मेरी प्रार्थना है। राजपुरोहित और दरबार के अन्य लोग ये देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्हें लगा कि सच में राजकुमार बदल गए हैं। ये वही विद्याधर नहीं है जो कुछ महीने पहले थे। विवाह का दिन आया। इस बार सब कुछ बहुत शुभ रहा। पूरे विद्यापुर को दुल्हन की तरह सजाया गया। हर घर में दीपक जले। माल्यपुर से बारात आई। इस बार राजकुमारी मायर भी बहुत खुश थीं। उन्होंने विद्याधर के बारे में बहुत कुछ सुना था। विद्याधर और मायरा का विवाह बड़ी धूमधाम से सभी वैदिक रस्मों के साथ संपन्न हुआ। विद्याधर ने हर रस्म को पूरी श्रद्धा से, पूरी समझ के साथ किया। जब 7 फेरे हुए तो दोनों ने सूर्यदेव को साक्षी मानकर प्रतिज्ञाएं ली। विवाह के बाद जब विद्याधर और मायरा ने एक दूसरे से बात की तो वे दोनों एक दूसरे के लिए आदर्श साबित हुए। राजकुमारी मायरा भी बहुत विद्वान और धार्मिक महिला थी। उन्हें भी सूर्यदेव में बहुत आस्था थी।
दोनों ने मिलकर तय किया कि वे रोज सूर्यदेव की पूजा करेंगे। विवाह के बाद विद्याधर और मायरा का घर सुख शांति और समृद्धि से भर गया। दोनों पति पत्नी मिलकर रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठते, साथ में स्नान करते, फिर साथ में सूर्यदेव की पूजा करते। उनके घर में एक छोटा सा सूर्य मंदिर बनवाया गया जहां वे नियमित पूजा करते। विद्याधर ने अपनी विद्या का उपयोग अब पूरी तरह लोगों की भलाई के लिए करना शुरू कर दिया। उन्होंने राज्य में कई मुफ्त पाठशालाएं खोली जहां गरीब बच्चों को, जिनके माता पिता उनकी पढ़ाई का खर्च नहीं उठा सकते थे, उन्हें मुफ्त में शिक्षा दी जाती थी। वेद, उपनिषद, गणित, विज्ञान सब कुछ पढ़ाया जाता। उन्होंने वैद्यों को प्रशिक्षित किया और राज्य के हर कोने में मुफ्त चिकित्सालय खोले जहां गरीब लोग मुफ्त में इलाज करवा सकते थे। उन्होंने किसानों को नई कृषि तकनीकें सिखाई। उन्होंने बताया कि कैसे बेहतर तरीके से खेती की जाए, कैसे फसल को कीड़ों से बचाया जाए। इससे राज्य में अनाज का उत्पादन बढ़ गया, किसान खुशहाल हो गए। विद्याधर ने हर रविवार को एक विशेष सभा शुरू की जहां वे लोगों को धर्म के बारे में बताते, सूर्यदेव की महिमा के बारे में बताते। वे अपनी कहानी भी सुनाते कि कैसे अहंकार ने उन्हें लगभग बर्बाद कर दिया और कैसे सूर्यदेव ने उन्हें बचाया। लोग बड़ी श्रद्धा से सुनते। विद्याधर की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई, लेकिन इस बार उनकी प्रसिद्धि अलग थी। अब लोग उन्हें उनकी विनम्रता के लिए, उनकी सेवा भावना के लिए, उनके धर्मपरायण जीवन के लिए जानते थे। दूर दूर से लोग उनसे मिलने आते। विद्याधर सबसे बड़े प्यार से मिलते, सबकी समस्याओं को सुनते और समाधान देते। लेकिन वे कभी ये नहीं कहते कि ये मेरा ज्ञान है, मैं बड़ा विद्वान हूं, बल्कि वे हमेशा कहते ये सब सूर्य देव की कृपा है, मैं तो उनका एक छोटा सा सेवक हूं। एक दिन विद्याधर के दरबार में एक युवा विद्वान आया। वो बहुत घमंडी था, उसकी चाल में अकड़ थी। वो सोचता था कि वो बहुत बड़ा ज्ञानी है। उसने ऊंची आवाज में विद्याधर को चुनौती थी, बत्ती करना के लिए, पूरी करना के लिए दी। मैंने सुना है कि आप बहुत बड़े विद्वान हैं। मैं दूर से आया हूं आपसे शास्त्रार्थ करने। मैं देखना चाहता हूं कि आप सच में कितने ज्ञानी हैं। क्या आप मेरे प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं? पुराने विद्याधर होते तो शायद गुस्से में आ जाते, शायद उस युवक को नीचा दिखाने की कोशिश करते। लेकिन अब विद्याधर बदल गए थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए बड़े प्यार से कहा, भाई साहब, स्वागत है आपका। मैं तो बस एक छोटा सा विद्यार्थी हूँ, मुझे बहुत कुछ सीखना बाकी है। लेकिन अगर आप चाहें तो हम ज्ञान की चर्चा कर सकते हैं। ध्यान रखिए, मैंने कहा चर्चा, बहस नहीं, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, लड़ने से नहीं। युवा विद्वान ने कई कठिन प्रश्न पूछे, दर्शन के, वेदांत के, तर्कशास्त्र के। विद्याधर ने सभी प्रश्नों के उत्तर बड़े शांत भाव से, बड़ी विनम्रता से दिए। लेकिन उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि मैं सब कुछ जानता हूं, बल्कि कुछ प्रश्नों के उत्तर में उन्होंने कहा, यह बहुत अच्छा और गहरा प्रश्न है, मुझे इस पर और अध्ययन करने की आवश्यकता है। शायद हम दोनों मिलकर इस पर विचार कर सकते हैं। युवा विद्वान, विद्वान, विद्वान वित्तारी, विद्वान वित्तारी, शायद हम दोनों मिलकर इस पर विचार कर सकते हैं। विद्याधर की इस विनम्रता से, इस ज्ञान के साथ विनम्रता के अद्भुत संगम से बहुत प्रभावित हुआ। उसका घमंड टूट गया। उसने विद्याधर के चरण छुए और कहा, राजकुमार, आज मैं आपसे हारा नहीं, बल्कि आपसे बहुत कुछ सीखा। आपने मुझे जीवन का सबसे बड़ा पाठ पढ़ाया। मुझे समझ आया कि असली विद्वान वह है जो विनम्र होता है। जितना अधिक ज्ञान हो उतना अधिक विनम्र होना चाहिए, क्योंकि जितना हम जानते हैं उससे कहीं अधिक है जो हम नहीं जानते। आज आपने मुझे ये सिखाया कि विद्या का असली उद्देश्य अहंकार करना नहीं, बल्कि दूसरों की सेवा करना है। विद्याधर ने उस युवक को गले लगाया। उन्होंने कहा, अपने उद्देश्य प्रदान करना है। कहा, भाई तुम भी बहुत प्रतिभाशाली हो, तुम्हारे प्रश्न बहुत अच्छे थे, बस थोड़ी विनम्रता और सेवा भाव आ जाए तो तुम महान विद्वान बनोगे। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। वह युवक विद्याधर का शिष्य बन गया। वो विद्यापुर में ही रह गया और विद्याधर से बहुत कुछ सीखा। कुछ साल बीत गए। राजा विक्रमवर्धन अब बूढ़े हो गए, उनकी उम्र बहुत हो गई थी। उन्होंने तय किया कि अब समय आ गया है कि वे अपना राजपाट अपने बेटों को सौंप दें और खुद वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करें। उन्होंने एक बड़ी सभा बुलाई।
उस सभा में उन्होंने घोषणा की, मैं अब बूढ़ा हो गया हूं, अब मेरे तीनों बेटे योग्य हो गए हैं, मैं राज्य को 3 हिस्सों में बांटता हूं। धर्मवीर को धार्मिक कार्यों की, मंदिरों और यज्ञों की जिम्मेदारी सौंपता हूं। वीरसेन को सेना और राज्य की सुरक्षा की जिम्मेदारी देता हूं और विद्याधर को शिक्षा, न्याय और प्रशासन की जिम्मेदारी सौंपता हूं। तीनों भाई मिलकर राज्य चलाएंगे। तीनों भाइयों ने अपने पिता की बात मानी। वे तीनों मिलकर बहुत प्रेम और सहयोग से राज्य चलाने लगे। कोई आपस में ईर्ष्या नहीं, कोई लड़ाई नहीं। तीनों एक दूसरे का सम्मान करते और साथ मिलकर फैसले लेते। विद्याधर ने न्याय व्यवस्था को बहुत सुधारा। उन्होंने ऐसे नियम बनाए कि हर व्यक्ति को, चाहे वो राजा हो या रंक, सबको समान न्याय मिले। उन्होंने शिक्षा पर बहुत जोर दिया। राज्य में हर गांव में पाठशाला खोली गई। विद्यापुर की प्रसिद्धि पूरे देश में फैल गई। लोग कहते थे, विद्यापुर स्वर्ग का एक टुकड़ा है, वहां धर्म, विद्या, न्याय और शांति का राज है। वहां के राजकुमार विद्याधर महान हैं। विद्याधर और मायरा के 2 सुंदर पुत्र हुए। बड़े का नाम रखा गया तेजस्वी और छोटे का नाम रखा गया विनय। विद्याधर ने अपने बच्चों को बचपन से ही अच्छे संस्कार दिए। उन्होंने अपने बच्चों को सिखाया कि विद्या और विनम्रता साथ साथ चलनी चाहिए। उन्होंने अपने बच्चों को रोज सूर्य देव की पूजा करना सिखाया। उन्होंने अपनी कहानी भी अपने बच्चों को सुनाई। एक दिन जब तेजस्वी 10 साल का हो गया तो विद्याधर उसे उस सूर्य मंदिर ले गए, उस साल के ऊपर को। मंदिर में जहां उन्होंने एक 108 दिनों की तपस्या की थी। ये एक लंबी यात्रा थी, लेकिन विद्याधर चाहते थे कि उनका बेटा वह स्थान देखे। जब वे मंदिर पहुंचे तो तेजस्वी बहुत प्रभावित हुआ। मंदिर की भव्यता, समुद्र की लहरें, सूर्यदेव की दिव्य मूर्ति, सब कुछ अद्भुत था। विद्याधर ने अपने बेटे को वहां बैठाया और अपनी पूरी कहानी विस्तार से सुनाई। कैसे वे अहंकार में डूबे थे, कैसे उन्होंने सूर्यदेव का अपमान किया, कैसे उन्हें दंड मिला, कैसे उन्होंने यात्रा की और कैसे यहां तपस्या करके उन्हें ज्ञान मिला। तेजस्वी ने बहुत ध्यान से सुना। उसकी आंखें भर आईं। उसने कहा, पिताजी, आपकी ये कहानी मैं हमेशा याद रखूंगा। मैं आपसे वचन देता हूं कि मैं कभी अहंकार नहीं करूंगा। मैं हमेशा विनम्र रहूंगा। मैं रोज सूर्य देव की पूजा करूंगा। विद्याधर ने अपने बेटे को गले लगाया। उन्हें लगा कि उनका जीवन सफल हो गया। उनकी अगली पीढ़ी को सही संस्कार मिल गए हैं। समय बीतता गया। विद्याधर वृद्ध हो गए, उनके बाल सफेद हो गए, लेकिन उनके चेहरे पर अब भी वही तेज था, वही शांति थी। उनकी आंखों में अब भी वही चमक थी। वे अपने जीवन के अंतिम दिनों तक रोज सूर्य देव की पूजा करते रहे। हर रविवार को वे व्रत रखते, वे लोगों की सेवा करते रहे। एक दिन जब विद्याधर बहुत बूढ़े हो गए, उनकी उम्र 80 साल से ज्यादा हो गई, तो उन्हें फिर से सूर्य देव के दर्शन हुए। वे अपने कक्ष में ध्यान कर रहे थे। अचानक एक तेज प्रकाश फैल गया। सूर्य देव प्रकट हुए। सूर्य देव ने मुस्कुराते हुए कहा, विद्याधर, मेरे प्रिय भक्त, तुमने अपना जीवन बहुत अच्छे से जिया। तुमने अपनी गलती से सीखा। तुमने अपना पूरा जीवन धर्म और सेवा में लगाया। तुमने अपनी विद्या का उपयोग लोगों की भलाई के लिए किया। मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं। तुम्हारा जीवन आदर्श है। अब तुम्हारा समय पूरा होने वाला है। तुम मेरे धाम में आओगे, तुम्हें मोक्ष मिलेगा। विद्याधर ने हाथ जोड़कर आंखों में आंसू भरकर कहा, प्रभु, मैं धन्य हूं। आपकी कृपा से मेरा जीवन सफल हुआ। आपने एक घमंडी, अहंकारी युवक को सही रास्ता दिखाया। आपने मुझे नया जीवन दिया। अब मैं आपकी शरण में आने के लिए तैयार हूं। बस एक प्रार्थना है, मेरी अगली पीढ़ी पर आपकी कृपा बनी रहे। सूर्य देव ने आशीर्वाद दिया। तथास्तु, तुम्हारे वंशज सदा धर्म के मार्ग पर चलेंगे। कुछ दिनों बाद एक शांत रविवार की सुबह, सूर्योदय के समय, विद्याधर ने अपना शरीर त्याग दिया। वे सूर्य देव का नाम लेते हुए, शांति से मुस्कुराते हुए इस संसार से विदा हो गए। उनकी मृत्यु के समय उनके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। ऐसा लग रहा था जैसे वे गहरी नींद में सो रहे हों। पूरे राज्य में शोक की लहर दौड़ गई। लाखों लोग उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए। गरीब, अमीर, विद्वान, किसान सब रो रहे थे। सब ने अपना मार्गदर्शक खो दिया था। विद्याधर की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी लोग सुनाते रहे। ये कहानी हर घर में सुनाई जाने लगी। विद्यापुर में एक परंपरा शुरू हो गई
कि हर रविवार को लोग सूर्य मंदिर में जाते और विद्याधर की कहानी सुनते। इस कहानी से लोगों को कई महत्वपूर्ण सीख मिली। पहली सीख, विद्या और बुद्धि बहुत बड़ा वरदान है, ये ईश्वर का उपहार है, लेकिन अगर इसके साथ अहंकार हो तो ये विनाश का कारण बन सकती है। विद्या विनम्रता के साथ होनी चाहिए। दूसरी सीख, सच्चा विद्वान वो है जो विनम्र होता है, जो अपने ज्ञान का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करता है। ज्ञान का उद्देश्य दिखावा करना नहीं बल्कि सेवा करना है। तीसरी सीख, गलती करना मानवीय है, लेकिन अपनी गलती को स्वीकार करना और उससे सीखना महानता है। विद्याधर ने अपनी गलती मानी और उसका प्रायश्चित किया। चौथी सीख, कष्ट और संघर्ष हमें मजबूत बनाते हैं। विद्याधर की कठिन यात्रा ने उन्हें एक बेहतर इंसान बनाया। और सबसे बड़ी सीख यह मिली कि सूर्यदेव साक्षात प्रत्यक्ष देवता हैं। वे इस संसार के प्राण हैं, जीवन के आधार हैं। उनकी उपासना से मनुष्य के जीवन में प्रकाश आता है, अंधकार दूर होता है। जो व्यक्ति रविवार को श्रद्धा और भक्ति से सूर्यदेव की पूजा करता है, जो उनकी कथा सुनता है, उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि रविवार के दिन सूर्यदेव की इस पावन कथा को पूरी श्रद्धा से सुनने और सूर्यदेव की विधिवत पूजा करने से मनुष्य के जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन आता है। जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी समस्या हो, चाहे कैसी भी विपत्ति हो, सूर्यदेव की कृपा से सब कुछ संभव हो जाता है। सूर्यदेव अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, उन्हें सही मार्ग दिखाते हैं। भगवान सूर्यदेव की जय। ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः। जय सूर्य नारायण, जय जय सूर्यदेव। इस पवित्र कथा को सुनने वाले और सुनाने वाले सभी के जीवन में सूर्यदेव का आशीर्वाद बना रहे। सबके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और ज्ञान का प्रकाश फैले।